दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, यहाँ पे तो अभी दोपहर का समय हो रहा है। मुझे पता है कि भारत में भी रात हो चुकी है और दोपहर का समय है। मैंने बहुत सारे आप लोगों के मैसेज देखे, बहुत सारे व्हाट्सएप की कॉल्स देखी, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। मेरी हालत जो काम करते करते कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं घरेलू स्थिति में हूं, तो बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे ऐसे ही स्थिति में बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने ढेर सारे मेरे वीडियोस को पसंद किया है, मुझे ढेर सारी कॉल भी की हैं और मुझसे बातें करने की कोशिश भी की है। तो आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद मेरे भाइयों, और आपके कॉल और आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो सवाल हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आकर के एक साथ जवाब दूं, क्योंकि हजारों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं और हजारों की संख्या में कॉल आ रही हैं। तो कुछ चीजें मैं सोचा कि मैं लाइव आके आपके साथ में बातें करूं। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छी सी आवाज आ रही होगी। और कौन कौन हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं? आई एम मेडवाल, क्या हालचाल है? अंजलि जी हेलो, कैसे हैं? विमल जादौन जी, राधे राधे भाई, क्या हालचाल है? कौन कौन है? वर्मा, शुभाशीष, शुभम, राम राम भाई। राज दुबे, हेलो भाई, कैसे हो? है ना, एक विलन हमेशा हमारे प्रियांशु को। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। रिजवान खान, सर ब्राजील का कैसे आसान तरीका बताएं? ये भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल दोस्त रिजवान भाई, जरूर बताऊंगा। और कौन कौन है? कुलदीप जी हेलो, क्या हालचाल है? सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, सभी साथियों का, है ना। थैंक यू मेरे भाई किंग, और सभी लोगों को प्यार भाई, सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज मैं 2-3 चीजें तो मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं अभी फ्यूचर में क्या प्लान बना रहा हूं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं यूट्यूब पे तो हमेशा आपको पता है हर रविवार को लाइव होता हूं। मेरी हालत के लिए माफी चाहिएगा, है ना। मैं बहुत देर से कंप्यूटर पे लगा हुआ था, तो अगर मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है कैमरे में तो उसके लिए माफी चाहिएगा। मैं एक घरेलू स्थिति में हूं। मोहम्मद भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं भाई। प्रत्युष, आर प्रत्युष, बिल्कुल भाई, सबका नाम लूंगा। सभी आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मेरे भाई। चलिए, मैं 2-3 बातें इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी लोग, एक तो जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो पूरे इंडिया में सभी एजेंट अब ब्राजील बेचना शुरू कर दिए हैं। और ब्राजील की कीमत, मतलब वो भाई, कोई पैसे कमाने की कोई इज्जत होती है, कोई कीमत होती है। मतलब कोई 10 लाख 15 लाख के टूरिस्ट वीजा बेच रहा है, मतलब पागल हो। यानी जनता भी पागल है और एजेंट भी पागल है। और मुझे रोज 50-60 एजेंट फोन करते हैं, है ना। कोई एजेंट बन के ही बात करता है, और कोई एजेंट जो है वो खुद जो होता है ना, एप्लीकेंट बन करके बात करता है, और सिर्फ जानकारी। और इन गधे एजेंटों जो कभी कभी ब्राजील गए ही नहीं, वो ब्राजील बेचना शुरू कर दिए लोगों ने। कई एजेंटों ने वीडियो भी बना दिया, मतलब कॉपी कर रहे हैं। उनको पूरी जानकारी भी नहीं पता, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। तो याद रखिए दोस्तों, ब्राजील के टूरिस्ट वीजा के लिए आपको कोई 15-20 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप टूरिस्ट वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यूएस का वीजा या कनाडा का वीजा के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, सिंपल डॉक्यूमेंट, जो आपकी इनकम प्रूफ, आपका बैंक स्टेटमेंट, है ना, आपकी आइटनरी, आपकी टिकट, होटल बुकिंग, इस टाइप की जो सिंपल चीजें होती हैं, इससे आप वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं ब्राजील की। ऑनलाइन पहले जाइएगा, कागज अपलोड कीजिएगा, ऑनलाइन ढूंढिए, बहुत आसान है। न हो तो किसी फाइलिंग एजेंट की ही मदद लीजिएगा। फाइलिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो कागजों को अच्छे से अप्लाई कर लेता है, मतलब वो वीजा, वो सेटिंग ऐसा नहीं करता। किसी की कोई एम्बेसी में सेटिंग नहीं है, तो कोई ये कहेगा कि मैं आपकी सेटिंग से वीजा दिला दूंगा, इसके 10 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं मेरे दोस्तों। आप या तो खुद अप्लाई कीजिए, आप कागजों को अच्छे से समझते हैं। तो कागजों को अच्छे से अगर नहीं समझते हैं, या आपको किसी सहयोग की जरूरत है, तो किसी फाइलिंग एजेंट की मदद लीजिए। वो थोड़े पैसे लेगा, मतलब फाइलिंग के पैसे लेगा, आप समझ रहे ना, असिस्टेंस वाली सर्विस के पैसे लेगा और वो कर देगा। उससे ज्यादा किसी की कोई भी एम्बेसी में जुगाड़ नहीं है। सब कुछ आपकी प्रोफाइल और आपकी प्रेजेंटेशन और आपके इंटरव्यू पे होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है, और ये एजेंटों से बच के रखिए। मतलब एजेंटों ने मुझे पागल कर रखा हुआ है ना। छुप छुप के नए नए नाम से, नए नए आईडी से, नए नए फोन नंबर से फोन लगाते हैं, और बस वो भाई 40-40 मिनट, 50-50 मिनट सिर्फ वो मुझसे जानकारी जानना चाहते हैं, ताकि वो इस जानकारी को आगे बेच सकें। अरे बेशर्मो,
है ना। कुछ तो शर्म करो बेचारे लोगों को। तुमने वैसे ही कनाडा के लिए और यूएसए के लिए लोगों को करोड़ करोड़ रुपए लेके खराब कर रखा हुआ है। अब बेचारों के लिए कोई अच्छा सीधा रास्ता मिल रहा है, वहां पे भी अपना डस रहे हो, तुम अपने जहर फेंक रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना। तो ये सब बस ध्यान रखना मेरे दोस्त, है ना। ये सभी ध्यान रख करके करना। अभी पूरा भारत अभी ब्राजील आना चाह रहा है, ये फिर खराब एजेंट क्या होगा, ये ब्राजील का जो सिस्टम है इसको फिर खराब कर देंगे, जैसे बाकी जगह खराब कर दिया। तो इसको मत करो, ब्राजील का सिस्टम बहुत अच्छा है ना। तो आप ये सिस्टम को बहुत ध्यान रखिए। मैं चलो आप लोगों के सभी के सवाल लेने की कोशिश करता हूं, किसके किसके क्या है सवाल। भाई विष्णु भाई पूछते देखो भाई जॉब, अच्छा दूसरे लोग जो लोग मुझे जॉब की मांग कर रहे हैं, देखो दोस्त है ना, खैर विष्णु भाई तो पुराने हमारे साथी, उनको पता है। देखो मैं जॉब की मदद नहीं करता भाई, और मैं कभी भी, मैं सिर्फ 2 देशों के बारे में जानता हूं। एक मैं आपको मदद करूंगा बेलारूस के बारे में कि बेलारूस में कैसे सेटल हुआ जा सकता है। पर बेलारूस में आप आए तो बेलारूस में ये सोच के मत आए कि आप बेलारूस में आकर के कोई नौकरी करने वाले हैं। बेलारूस में एक तो विदेशियों को नौकरी नहीं मिलती है ना, उसके परमिट आसानी से नहीं मिलते, या फिर तनख्वाह भी बहुत कम है। तो आप बेलारूस नौकरी के नाम से ना आए, बिजनेस के नाम से आए। दूसरा, ब्राजील भी आपको करोड़पति बनने के लिए ना आए। ब्राजील आने का फायदा आपको यह होगा कि आपको एक बड़ा देश मिलेगा। बड़े देश में पीआर बहुत आसानी से मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। उनके स्पेशल जो प्रोग्राम है उसमें फैमिली रियूनियन या शादी या बच्चे या स्टेबल यूनियन वाले ने। और तीसरी बात यह है कि ब्राजील में पासपोर्ट भी जल्दी मिल रहा है। ये इस फायदे के लिए आए, पैसे कमाने के नाम से अगर आते हैं तो आप उन देशों में जाएं जहां पे वेजेस जो हैं पर आवर के हिसाब से ज्यादा हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। तीसरी बात ये कि ब्राजील खतरनाक है नहीं है मेरे भाई। मैं भी ऐसी वीडियो देख देख के डरता था, मुझे लगता था कि अरे बस कोई मेरी बंदूक लगा लेगा, कोई मेरा फोन लूट के चले जाएगा, कोई ये कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राजील में मैं खुले घूम रहा हूं, खुले आम घूम रहा हूं, चेने पहन के आईफोन 15 प्रो मैक्स हाथ में लेकर के बात करता हुआ रोड में घूम रहा हूं। कोई तकलीफ की बात नहीं, ना कोई छीन रहा है ना कोई लूट रहा है, और बहुत समय हो चुका है, कोई तकलीफ की बात नहीं है ना। तो ये आपको बस चुनना आना चाहिए कि कौन सी अच्छी जगह है। तो ये भी आप याद रखिए कि खतरे वाली बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल सेफ सुरक्षित जगह, बल्कि यूरोप के कई देशों से, मतलब पेरिस वेरिस से तो बहुत सुरक्षित है ब्राजील, है ना। है ना, ये जरूर याद रखिएगा मेरे भाइयों। तो इस फायदे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, खुद कीजिए, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। और अगर मैं आपको कोई जानकारी देता हूं, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे कोई टूरिस्ट एजेंट बता दो, मैं टूर एजेंट बता सकता हूं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझसे कोई वो पूछें। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कोई आप लॉयर बता दो आपका, मैं लॉयर बता सकता हूं, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। पर कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे ही लॉयर के साथ में काम करें। बस कच्चा और रास्ते में, मतलब होता है ना, छत्ते वाले लॉयर के साथ काम मत करना, वो आपका काम खराब कर देगा। और असाइलम तो लेना ही मत। तो आप ये जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सीधे रास्ते से काम करना। आप ब्राजील में टूरिस्ट वीजा को भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टूडेंट वीजा पे आके जॉब भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखना, बस चीजों को खराब मत करना मेरे दोस्त, है ना। और एजेंटों के चक्कर में पड़ के खराब मत होना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको कोई गाइड कर सकूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको मेरे बताए हुए टूर एजेंट के साथ, टूर मतलब फाइलिंग एजेंट है, मेरे पास कोई ऐसा एजेंट नहीं जो आपको मतलब लाखों रुपए लेगा आपको टूरिस्ट वीजा लगाने के लिए। मैं कोई फाइलिंग एजेंट बता सकता हूं जो आपके कागजों को अच्छे से करेगा, लेकिन फीस लेगा, या आप खुद भी कर लो, या फिर आप बता दूंगा, मतलब आपकी इच्छा है ना। मेरा कोई वो पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। मैं बता सकता हूं जो लोग अच्छा से काम मेरे लिए करते हैं। जैसे जो मेरी एक ट्रेवल एजेंट है जो मेरी टिकट अच्छी बुक करता है, तो मैं उससे हमेशा टिकट बुक कराता हूं। और मैं लोगों को बताता भी हूं कि यार वो बंदा बहुत अच्छा है। क्यों? एक बार उसने एक तकनीकी समस्या थी जिसमें उसकी गलती थी, उसने नुकसान पहुंचा करके भी मेरे लिए उसने काम किया, और वो भी मेरे को किसी दोस्त के थ्रू मिला था। तो अच्छे लोगों को मैं बताता रहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो आप भी याद रखिएगा, सीधे कीजिए या फिर कीजिए। दूसरी बात यह है कि जब ब्राजील पहुंचे तो अच्छा वकील कीजिएगा। आप खुद ढूंढ सकते हैं, ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन वो आपकी इच्छा है। मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरे वकील के साथ में काम करें, है ना। लेकिन अच्छा कीजिएगा, और ब्राजील में असाइलम और जुगाड़ का काम मत कीजिएगा, है ना। 2 चीजें ध्यान रखिएगा। तो वो सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और हजारों की संख्या में है। मतलब मैसेजेस तो मैं बता नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे मैं लोगों के लिए कोई और आसान और वीडियोस भी बताऊं। मैं थोड़े हैक्स, देखो कई सारी चीजों में हैक्स भी हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सीक्रेट पॉइंट्स भी हैं जो कभी एकदम से ऑनलाइन बता नहीं सकता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कई ऐसी चीजें हैं, ट्रेवल हैक्स जिसे कहते हैं ना, तो ट्रेवल हैक्स भी हैं ब्राजील के लिए, जो शायद निजी तौर पर मैं आपको कभी होगा तो बताऊंगा, या मैं, है ना, कुछ। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम ने मुझे एक सुविधा दी है कि मैं सब्सक्रिप्शन जोड़ सकता हूं।
तो मैंने उस सब्सक्रिप्शन को ऑन कर दिया है और सब्सक्रिप्शन पेड है ना, मेरे ख्याल से $20 के आसपास का उसका है, मतलब $20 लगते हैं। और वो मैंने इसलिए ऑन किया है, आपको पता है कि जो लोग मेरे पुराने YouTube के साथी, उनको पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम सभी मिलकर, देखो मेरे YouTube में 60-70 हजार लोग हैं ना, मेरे पास 65,000 लोग हैं, 63-65 हजार लोग हैं, इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख लोग हैं। अगर हम लोग मिलकर के एक एक आदमी $1-1 भी खर्च करें ना, तो $1.5 लाख होता है भाई महीने का। मतलब सब ना करें, कुछ लोग करें, कोई 10 करे, कोई 20 करे, तो भी हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं जो लोग की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है लेकिन वो बेलारूस में सेटल होना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं बेलारूस में कम से कम 2 लोगों की मदद कर सकूं, है ना। और एक तो मैं किसी को मकान, एक अपार्टमेंट गिफ्ट कर सकूं, है ना। जैसे ही मेरे पास ये इंस्टाग्राम का ये जो सब्सक्रिप्शन वाला पैसा इकट्ठा होगा, तो मैं इसमें से कोशिश करूंगा कि ये पैसे लगा के मैं किसी को अपार्टमेंट गिफ्ट करूंगा। वो आप सभी सब्सक्राइबर्स में ही होगा और उन्हीं में से होगा जिन्होंने इसको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ये मेरी इच्छा है, मतलब ये मेरी कमाई है, मैं उसको कैसे खर्च करूं वाली बात है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट, ये इसके लिए, मेरी जानकारी के लिए, मेरी वीडियो के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो वो पैसे मैं कहाँ खर्च करूंगा ये मैं सोच रहा हूँ। ये मेरे निजी पैसे हैं जो मेरी कमाई है, मैं अपने हिसाब से किसी के लिए अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूं। मैं किसी ऐसे भाई को, कोई एक बच्चा जो गांव में या शहर में कहीं भी एक गरीब बैठा हुआ है, वो बेलारूस में जाके सेटल होना चाहता है, तो अगर वो मकान खरीद लेगा या फिर एक मतलब मकान या अपार्टमेंट ले लेगा, तो वैसे ही उसको रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा और मकान के बाद उसका रहना खाना भी सस्ता हो जाएगा। तो ये मैं सोचता हूं, तो मैं एक अपार्टमेंट किसी को गिफ्ट करना चाहता हूं। अपार्टमेंट है ना, मकान नहीं, मैं अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता हूं। और उसके लिए मैंने शुरू किया हुआ है ये इंस्टाग्राम वाला सब्सक्रिप्शन। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इंडिया में ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मगर मेरे पास इंडिया में कोई गूगल पे, फोन पे टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास। मुझे भारत छोड़े हुए 14 साल हो चुके हैं। उस जमाने में आधार कार्ड भी नहीं होता था, तो मेरे पास इंडिया में ना अकाउंट है, ना गूगल पे है, ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने ये अभी मुझे इसमें आया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं सब्सक्रिप्शन ऑन कर दिया है। तो जिसको मदद करने की इच्छा हो या जिसको लगता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आपको कैसे आपका बुक करें, तो मुझसे बात करने के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे मुफ्त में बातें कर सकते हैं। बस कितने देर में आपका नंबर आएगा, कि मैं हजारों की संख्या में मैसेजेस हैं, तो मैं सबसे बात कर करके धीरे से आपसे बातें करूंगा, बस ये तकलीफ है ना। तो ये मैंने शुरू किया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं 2 लोगों की मदद करूं, एक को मैं अपार्टमेंट गिफ्ट करूं और एक आदमी को एक रेडी बिजनेस, जैसे छोटा कॉफी शॉप है ना, या ऐसी कोई छोटा सा एक बिजनेस में 2 लोगों को गिफ्ट करूं अपने सब्सक्राइबर्स में से। ये मेरी इच्छा है। तो जैसे इसकी कलेक्शन होगी, है ना, लेकिन ये मेरे पैसे मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, है ना। हालांकि मैं लॉटरी करूंगा या चूज करूंगा या सिचुएशन के हिसाब से, किसकी ज्यादा स्थिति बहुत जरूरत है उसके हिसाब से। पर मेरी इच्छा है कि मैं इस साल ये 2 लोगों को, एक को अपार्टमेंट और एक को बिजनेस, ये 2 गिफ्ट करूं बेलारूस के लिए। क्योंकि बेलारूस में ये दोनों चीजें लेने पर भी आपको बेलारूस का जो है रेसिडेंस परमिट मिल जाता है और आप जिंदगी जी सकते हैं। तो आप जिसको भी लगता है तो जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और वही लोग कीजिए जिसके लिए ये $20 महंगा नहीं है ना, क्योंकि $20 किसी के लिए ज्यादा महंगा भी हो सकता है। तो वो $20 का सब्सक्रिप्शन है, आप चाहें तो 1 महीने का ले करके कर सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन वाला होगा उसका फायदा ये करूंगा कि मैं, अगर उससे कोई कन्वर्सेशन है तो मैं अपनी तरफ से उसको प्रायोरिटी के साथ में कन्वर्सेशन करूंगा। वैसे मुझसे सीधे बात करने के लिए आपको कोई पैसे देने के लिए जरूरत नहीं है, ये सपोर्ट करने का है ना। और बाकी के कोई सवाल, अच्छा ब्राजील के लिए दोस्त, जितने लोग भी ब्राजील आना चाहते हैं, एजेंटों के चक्कर में मत पड़िए। एजेंट आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे भी बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब एजेंट बिल्कुल गधे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं लोगों के साथ में, है ना। मतलब 15 लाख का कौन बेचता है भाई टूरिस्ट वीजा ब्राजील का, है ना। ठीक है कि वहां से प्रोजेक्शन रेशियो ज्यादा है, लेकिन उसके भी तरीके हैं। आप कभी अच्छे से मुझे पूछेंगे, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा तरीके कैसे मिलते हैं आसानी से, क्योंकि मुझे, मैं भी इंडियन हूं, है ना, पासपोर्ट में। तो मैं जब पहली बार इंडिया गया था, मुझे भी वीजा लेना था, तो मुझे भी ये तकलीफ आई थी। तो मैंने उसका तरीका ढूंढा कि कैसे मुझे ब्राजील का वीजा मिले। तो मुझे ब्राजील का 5 साल का वीजा मिल गया। तो थोड़े से हैक हैं, ट्रैवल हैक्स हैं। कभी मुझे फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। तो हाँ, टूरिस्ट वीजा सो एक्सपेंसिव, मतलब ऐसे कर रहे हैं राहुल भाई हमारे, क्या हाल चाल है राहुल भाई। तो ऐसे कर रहे, मतलब अभी मुझे किसी ने बताया कि टूरिस्ट वीजा 15 लाख में बेच रहा है। मतलब पागल लोग हैं यार, मतलब लोग पागल हैं, बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, है ना। तो वो सब मत कीजिए।
जब भी आप बेलारूस आए तो जरूर मिलेगा। मैं बेलारूस तो अभी G20 के बाद ही पहुंचूंगा मेरे दोस्त, और जरूर मिलूंगा, मुलाकात करूंगा आपको, है ना, जैसे ही मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट शुरू खत्म हो जाएगा तो, है ना। और जीने के लिए तो बेलारूस बहुत अच्छी जगह है भाई। आप अपना बढ़िया खुद का एक अपार्टमेंट लीजिए या अपना बिजनेस शुरू करके कम पैसों में भी बेलारूस में रह सकते हैं। लोकेशन, सिचुएशन सबके हिसाब से बेलारूस बहुत अच्छा है। पासपोर्ट के लिए ब्राजील बहुत अच्छा है। तो जिसको जिसका लक्ष्य है उसके हिसाब से काम कीजिए, है ना। सबको नमस्ते भाई। फैसल भाई कैसा है? विष्णु भाई क्या हाल चाल है ना। और कौन कौन है? सभी लोगों का स्वागत है भाई। आपका नंबर दीजिए। आई एम भाई, मेरा नंबर इसी पे इंस्टाग्राम पे ऊपर लिखा हुआ है, आप उसे व्हाट्सएप का नंबर है। और आपको अगर मुझसे बात करनी ना तो इंस्टाग्राम पे ही मुझे कॉल कर लिया करो। इंस्टाग्राम में तो आजकल बात हो जाती है ना। नंबर पे तो वैसे ही हजारों की संख्या में मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं, तो हजारों में है। मैं सबको धीरे धीरे जवाब देके सब तक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अगर आपको बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ऑडियो मैसेज भेज दो भाई, कोई बात ही नहीं। शिवांश मिश्रा क्या हालचाल है? कैसे हो भाई? है ना। तो सभी का स्वागत है भाई। और कौन कौन है भाई? बहुत सारे लोग हैं ना, मैं यहां पे बताऊंगा। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। एक साथी, मैं नाम भूल जाऊंगा, मैं वो बंदा हर रोज पिछले 3 साल से मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है। ना उसने मुझसे कोई सवाल किए, ना मुझसे कोई उसने फायदे की बात की, ना घूमने की बात की, ना नॉलेज की। वो बंदा जो है इंडिया से है, वो हर सुबह मुझे गुड मॉर्निंग भेजता है इंस्टाग्राम पे, है ना। और बिना किसी उसके, मैं एक दिन उस बंदे के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं जरूर, है ना। तो हम ही भाई पूछते हैं एक्सपेंसिव शेफ। भाई देखो, शेफ हो, देखो भाई, मैं नौकरी की मदद तो किसी की नहीं कर पा रहा हूं, है ना। मैं कभी भी इसका वादा नहीं करता हूं आपको। लेकिन और बेलारूस और ब्राजील के बारे में मैं हूं तो मैं नौकरी की बात तो नहीं करूंगा आपको। मैं इन दोनों जगह के फायदे हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी बेलारूस में भी है और ब्राजील में भी है ना। बेलारूस में कम कीमत में शुरू कर सकते हैं और भारत से पास में भी पड़ता है। ब्राजील थोड़ा दूर पड़ता है और ब्राजील का प्रोसेस थोड़ा सा महंगा है। लेकिन ब्राजील का फायदा यह है कि ब्राजील में आपको तत्काल पीआर और पासपोर्ट भी मिल सकता है अगर आप उसका फायदा उठाएं, है ना। श्री सर, मैं सभी लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं भाई, है ना। अजय भाई पूछते हैं, अजय पांडे, आई एम फ्रॉम इंदौर, टेल मी इज स्टिल चांस अवेलेबल कम टू बेलारूस? मोस्ट वेलकम भाई, बिल्कुल आओ, बेलारूस आना बिल्कुल है। मैं भी बेलारूस में ही रहता हूं और बेलारूस में ही रहने वाला हूं, है ना। तो बेलारूस बिल्कुल अच्छा है और बेलारूस रहने के लिए अच्छा है। देखो अभी सभी स्थितियों में बेलारूस बहुत अच्छा है ना। पाकिस्तान से आए हम पंजाबी बॉय, ये भी अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत अच्छा है। चौरसिया जी क्या हाल चाल है? हमारे पुराने सभी मित्र, सभी लोगों का स्वागत है भाई। आई डू स्पीक रशियन, बहुत अच्छा भाई। अगर आप रशियन बोलते हो तो आपको बेलारूस में रहना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप रशियन बोलते हैं तो जरूर आए, आपको बहुत सरल रहेगा आपके लिए। आई एम रमन गर्ग भाई, आप देखो, आप बेलारूस में जाके छोटे पैसों में बेलारूस में या तो आप मकान ले सकते हो, अपार्टमेंट ले सकते हो, या छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ब्राजील में उसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ब्राजील का फायदा यह है कि ब्राजील में आपको रहने पे आप ब्राजील में पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वकील महंगा होता है, ब्राजील का प्रोसेस महंगी होती है। तो अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको ब्राजील में पीआर और पासपोर्ट बहुत जल्दी मिलता है। बेलारूस का पीआर मिलने में 5 साल रहता है और 5 साल आपको टीआरबी पे रहना पड़ेगा। तो दोनों के अलग अलग जियोग्राफी है, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। जिंदगी दोनों जगह की अलग अलग है ना। तो दोनों के फायदे अलग हैं। एकदम आप युवा हैं और आपको दुनिया में घूमना है तो ब्राजील आ जाइए, है ना। लेकिन अगर आपको अच्छी जिंदगी, सुकून और रिलैक्स चाहिए तो बेलारूस चलिए। किसी को कोई सपोर्ट चाहिए लिखो भाई, कोई टेंशन नहीं है। हिमांशु यहाँ पे, खुश रहो भाई। हिमांशु क्या हाल चाल है? हमारा सबसे लाडला बच्चा हिमांशु भाई है। तो मैं तो हिमांशु की आज सुबह ही मैं उसके उठा, मैं थोड़ी लेट से आज, और उसके उठते ही मैंने हिमांशु का मैसेज देखा तो मैं उसके साथ मजाक करने लग गया। तो हिमांशु सीरियस हो जाता है हमारा भाई, है ना। तो और कौन कौन है हमारे यहाँ पे साथी लोग? चाइना में हो? चाइना अच्छा चल रहा है? योगेश भाई क्या हाल चाल है? तो भाई एक तो 2-3 बातें आपसे करनी है। पहली बात ये करनी है कि एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो,
आप ब्राजील का टूरिस्ट वीजा ले सकते हो। और ब्राजील के टूरिस्ट वीजा अगर नहीं लेते हो तो मैं आपको फाइलिंग एजेंट बता दूंगा। फाइलिंग एजेंट का मतलब होता है उसका जुगाड़ कुछ नहीं है, वो आपको कागजों को व्यवस्थित करके, उसका काम ये है, मतलब वो कोई आपसे लाखों रुपए नहीं लेने वाला, वो मैं बता दूंगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं आप उसका सर्विस लें, पर वो बच्चा है, वो भी मेहनत करता है, उसको भी 2 पैसे कमाने का हक है आज के जमाने में। तो अगर आप उसको मदद मतलब उससे लें तो कीजिएगा, नहीं तो खुद भी अगर आपको आता है तो खुद भी कीजिए, ऐसे कोई तकलीफ की बात नहीं है। ब्राजील का जो वीजा है उसके कागज सेम जैसे कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं या शेंगन वीजा अप्लाई करते हैं, उस तरीके के कागज ही हैं। तो वो एक जरूर याद रखिए। उसके बाद आपको ये जरूर याद रखना है कि ब्राजील में सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका पीआर लेना। तो पीआर के लिए आप अच्छे वकील की सेवा लीजिएगा और शहर वकील से ही पूछिएगा, वो आपको बताएगा किस शहर में आपको सेटल होना है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां पे कंजूसी मत कीजिएगा, है ना, किसी मत, क्योंकि ब्राजील में मैं लोगों को परेशान होते देखा हूं, खासतौर से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, बांग्लादेशी भाई हैं, उनको परेशान होते बहुत देखा हूं, क्योंकि वो पहुंच के वो असाइलम ले लेते हैं, उसके बाद असाइलम वाले कागज उनकी हिस्ट्री खराब कर देते हैं। तो मैं उन लोगों को ये नहीं बताता कि असाइलम मत लीजिए। असाइलम लेने के बाद में ये जो आपका पासपोर्ट और पीआर का जो प्रोसेस है, जो एकदम तेजी से हो रहा है कि 2-3 महीने में पीआर हो रहा है, या आप समझ रहे ना, जो पासपोर्ट है वो 1 साल में अप्लाई कर रहे हैं, वो सबका सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो आपको सालों में हो जाएगा। है ना, तो वो गलती मत कीजिएगा, है ना। और देखो, एजेंटों को आप 15 लाख टूरिस्ट वीजा के लिए दे रहे हो, वकील को उसके पैसे देना ना, वहां पे कंजूसी क्यों करना। है ना, तो ये सभी चीजें ध्यान रखना। एक भाई पूछे सिगरेट का, भाई सिगरेट का नॉलेज नहीं है मेरे दोस्त, है ना, साउथ अमेरिकन मार्केट का, है ना, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हो सकता है मगर उस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। हालांकि मेरे रिश्तेदारी में ससुराल की तरफ से बड़ी पोस्ट में है सिगरेट कंपनी में, लेकिन मैं इस चीज में ध्यान नहीं देता भाई। मैं खुद स्मोक भी नहीं करता, वैसे नॉलेज भी नहीं रखता वैसे मैं। विष्णु भाई पूछ रहे हैं जॉब करने वाला बेलारूस में कैसे सेटल हो सकता है। भाई बेलारूस में देखो, बेलारूस में जॉब करने तो मत जाना मेरे भाई, है ना। सबको यही, हमेशा मैं कितने 4 साल से ही कह रहा हूं, बेलारूस में जाना तो बिजनेस कर लेना, छोटा बिजनेस कर लेना, छोटे शहर में जाके बिजनेस कर लेना। अगर आपको वो काम आता हो तो अच्छे से पैसे कमाओगे। मार्जिन का बिजनेस है, बेलारूस में बहुत मार्जिन मिलता है, तो मार्जिन का मार्केट है और सुकून की जिंदगी है। तो अगर आप कम बजट में भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको अपने आप को सेटल कर सकते हो, है ना। और रिस्क नहीं उठाना चाहते हो तो किसी अपार्टमेंट को लेके शुरू कर सकते हो। तो बेलारूस की लाइफ बहुत अच्छी है ना। लेकिन अगर आप अच्छा पासपोर्ट चाहते हो तो फिर तो ब्राजील पहुंच जाओ। लेकिन ब्राजील महंगा है ना, ये जरूरी है। महंगा है मतलब प्रोसेस महंगा है, ऐसे ब्राजील कोई बहुत महंगा नहीं है रहने खाने के लिए। लेकिन जो, क्योंकि ब्राजील की टिकट ही 1.5-2 लाख रुपए की आपको पता है ना, तो वो जरूर याद रखिए। तो वो सभी समझ करके आप आए ब्राजील में और मिलजुल के करते हैं। अब मेरी इच्छा क्या है भाई, देखो मेरी इच्छा ये है कि मैं 2 लोगों के लिए, ये जो मेरे पास YouTube का जो सब्सक्रिप्शन में है, यूट्यूब नहीं यार सॉरी, इंस्टाग्राम का जो सब्सक्रिप्शन है उसने मुझे शुरू किया हुआ है, ये पेड सब्सक्रिप्शन। क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब मैं आपको क्या कैसे पैसे करूंगा, हाउ कैन आई बुक योर कॉल। देखो मुझसे बात करने के पैसे नहीं देने, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कई लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे ही इस इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब वाला बटन भी है, वो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। वो मेरे ख्याल से $19 या $20 का है। अगर आपको उसकी तकलीफ तो वो आप कर सकते हैं, और उससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं जो 2 लोगों की मदद करना चाह रहा हूं, एक को मैं अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता हूं और एक को एक बिजनेस गिफ्ट करना चाहता हूं, वहां मुझे मदद हो जाएगी। ये मेरा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ में, है ना। तो जिस लोगों की कैपेबिलिटी है वो जरूर मुझे मदद करें इस विषय में, है ना। लैंग्वेज की इशू तो है, देखो भाई लैंग्वेज की इशू तो सभी दुनिया के सभी देशों में है। आप फ्रांस जाओगे तो वहां भी तकलीफ है, जर्मनी जाओगे तो तकलीफ है ना। पुर्तगाल जाओ तो वहां पुर्तगीज बोली जाती है, आपको पता है। स्पेन जाओ तो स्पेनिश बोली जाती है। वैसे ब्राजील जाओ तो वहां पुर्तगीज है, और बेलारूस जाओ तो वहां पे रशियन है। जो नई जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन आपको खाली नई जनरेशन से तो बात नहीं करनी है ना, सबसे बात करनी होगी, है ना। तो बड़ा मार्केट है, हाँ बिल्कुल। भाई कह रहे हैं ब्राजील बड़ा मार्केट, बिल्कुल बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत अच्छी जगह भी है ब्राजील रहने के लिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, लोगों के पास पैसा भी है ना। इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, तो ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन सबको जो पसंद है, मुझे बेलारूस पसंद है रहने के लिए, लेकिन ब्राजील भी बहुत अच्छी जगह है, रहने के लिए भी अच्छी जगह है, बिजनेस करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और बहुत सारे शहर हैं। कौन कौन अभी यहाँ पे लाइव हैं यहाँ पे,
है ना, मैंने अभी देखा नहीं है, अगर किसी को है ना, तो सब कुछ। एक भाई पूछते बेलारूस में घूमने की, भाई पूरा बेलारूस अच्छा है। देखो बेलारूस कौन जाए, बेलारूस वो जाए, देखो सेटल होने वाले की तो बात हो ही रही है। घूमने के लिए वो जाए जिसको नाइट लाइफ पसंद है, जिसको नेचर पसंद है, जिसको खूबसूरत जगह है, स्नो पसंद है, पार्टीज पसंद है, गुड रोड्स पसंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद है, तो वो बेलारूस जरूर आए। बेलारूस घूमने के लिए मीन्स बहुत अच्छा है, बड़े बहुत सारे शहर हैं, डिपेंड आप क्या करना चाहते हो, है ना, तो वो आप आ सकते हो। शिवांश मिश्रा, बिल्कुल भाई, मैं जानता हूँ शिवांश मिश्रा बहुत समय से हमें प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से वो करते हैं और हमेशा बात करते हैं। नवीन झा, क्या बात है, बिल्कुल नवीन, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग, आप लोगों के कारण ही तो मैं हूं यार, है ना, तो बिल्कुल बहुत सारा प्यार आप सभी को। और कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों में से किसी की मदद कर पाऊं बेलारूस के लिए। मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, हो सकता है वो लॉटरी से करूं, हो सकता है अपनी चॉइस से करूं, मैं आप में से ही किसी एक को चुनने वाला हूं जिसको मैं एक अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता हूं, गांव का अपार्टमेंट, लेकिन असली अपार्टमेंट गिफ्ट करना चाहता हूं। किसको करूंगा ये भगवान ही बताएगा मुझे कुछ समय के बाद में, और ये सब जो कलेक्शन चल रहा है उसी से मैं कोशिश करूंगा, है ना, बड़े वादे नहीं कर रहा हूं, जो कुछ मेरी शक्ति के हिसाब से होगा, जब हो पाएगा उस हिसाब से करूंगा, है ना। और जरूर सभी से मुलाकात करेंगे। देखो दोस्त, मैं वो चीजें लोगों को बताने की कोशिश करता हूं जो मैंने खुद अनुभव किया है। मैं कोई हवा की बातें या कोई मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाला आदमी नहीं हूं, है ना, मैं वही बातें बताता हूं जो एक्चुअल मैं जानता हूं, समझता हूं, और मैंने वो जिंदगी जी है। तो मैं आपको बेलारूस के बारे में बताता हूं, क्योंकि बेलारूस रहते मुझे 14 साल लगभग हो जाएंगे अब तो, है ना। तो बेलारूस एक अच्छी जगह है जिंदगी रहने के लिए, क्योंकि मैं खुद ही रहता हूं वहां पे। दूसरा, ब्राजील बहुत अच्छा है। मैं जब तक ब्राजील में हूं, एक समय तक हूं, तो जब तक मैं ब्राजील में हूं, मैं आप लोगों को ब्राजील की मदद करता हूं। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं, एक अच्छा कनेक्शन बना रखा है, उसका मैं आपको फायदा उठे वो मैं बताऊंगा, है ना। और एक चीज है, और भी बहुत सारे ट्रैवल हैक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बता सकूं। नवीन झा पूछते हैं बिजनेस कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। भाई 12-13 लाख रुपए से भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो छोटा, लेकिन याद रखना छोटा बिजनेस में दो बातें होंगी, छोटे बिजनेस में छोटे पैसे ही आएंगे, है ना। अब 12-13 लाख रुपए के बिजनेस से आप एकदम रातों रात आप अरबपति नहीं बनने वाले हो, तो कम 12-13 लाख रुपए में भी छोटा कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, जैसे छोटी कॉफी शॉप हो गई, है ना, 2-4 पैसे और लगा के फूड ट्रक भी शुरू कर सकते हो, है ना, या फिर मोबाइल एक्सेसरीज का काम कर सकते हो, इस टाइप के छोटे बिजनेस, सलून का काम कर सकते हो। लेकिन बिजनेस वही करना मेरे दोस्त जो आप खुद कर सको। छोटे बिजनेस में आप ये सोचोगे कि नौकर के भरोसे से बिजनेस चलेगा, नहीं, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। तो छोटा बिजनेस वही शुरू करना जो आपके उसका टैलेंट आता हो। जैसे आप मोबाइल का शुरू करो तो आप ये नहीं सोचो कि मैं थोड़े पैसे लगा, मैं सेठ बन के बैठा हूं, कोई दूसरा काम कर, आपको खुद आता हो तो करना। कॉफी शॉप है तो खुद काम बैठने की ताकत हो तो करना, खाली नौकरों के भरोसे आपको नुकसान होगा, दुनिया में कहीं भी होगा, आपको भी पता है ना। तो वो आपको बहुत सारी चीजें होंगी। विष्णु भाई पूछ रहे हैं कि बेलारूस में आने के बाद स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, देखो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम 2-3 चीजों की होती है। सबसे पहली होती है लैंग्वेज की, पहले खाने की होती है तब तो सब चीजें मिल जाती हैं, तो लैंग्वेज की थोड़ी सी खाने की शुरुआत में होती है। तीसरी बात ये होती है कि एकदम से आदमी उस चकाचौंध की जिंदगी में आ जाता है, उसको प्यार हो जाता है यहाँ वहाँ, तो थोड़ा फैल जाता है आदमी, तो उसकी थोड़ी सी तकलीफ शुरुआत के समय होती है ना। तो और यही जो बेसिक प्रॉब्लम है, और कुछ भी नहीं है, मतलब और ज्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक भाई पूछ, रशियन लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट होने वाला है मेरा भी रशिया से, उसको बेलारूस में कैसे मूव किया जाए। भाई देखो, रशियन लैंग्वेज है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी बेलारूस में रहने में। और बेलारूस आए तो नौकरी की तलाश में तो ना आए, बेलारूस आए या तो बिजनेस कीजिए, है ना, या आपके पास ऐसा कोई हो कि आपकी इनकम चल रही हो तो आप ऐसे बेलारूस में अपार्टमेंट लेके रहें। लेकिन बेलारूस में नौकरी ढूंढने के नाम से मत आइए, आपको निराशा ही हाथ लग सकती है। बेलारूस में फ्लाइट का प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, बेलारूस से तो इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट चलती है मेरे दोस्त, क्या बात कर रहे हो यार। बेलारूस में फ्लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेलारूस डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है इंडिया से, क्या बात कर रहे हो। मैं खुद ही आया था पिछले साल वहां पे फ्लाइट शुरू होने के पहले, है ना। तो बेलारूस से सीधे इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है मेरे दोस्त, नॉन स्टॉप। और दुबई से तो, दुबई से भी डायरेक्ट फ्लाइट है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है, बहुत सारी जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट है, टर्की से डायरेक्ट फ्लाइट है ना। तो बेलारूस में जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा है भाई, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बहुत ही शानदार जगह है ना। और सभी आप कौन कौन यहाँ पे उपलब्ध है,
मैं किस व्यक्ति को साथ में लाइव लूं, मैं देखता हूं। चलो, कौन है? किसी का सवाल भी आया है। सर, चिली सैंडियागो में नौकरी का ऑप्शन है, शुड बी ट्राई। भाई नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताया ना कि मैं इतने सारे देशों का नहीं बता सकता हूँ, है ना। जिस मतलब माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत सारे देशों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं सिर्फ जहां पे मेरा रियल में एक्सपीरियंस है वहीं का बता सकता हूँ, है ना। तो ये जरूर याद रखिए कि आप वहीं पे पहुंचे, आप जहां पे आप मतलब ये नौकरी, एक तो नौकरी की बात मुझसे मत पूछो दोस्त, मैं नौकरी की मदद वैसे भी नहीं कर पाता हूं, है ना। तो वो चीज है। अच्छा, कौन कौन है भाई? चलो मैं देखता हूँ। चलो, मैंने बटन दबा दिया एक्सेप्ट करने का किन्हीं को, अगर वो कौन है हमारे साथ लाइव आने के लिए। चलो, नहीं आए, है ना। और कौन है? ये अगले भाई का बटन दबा दिया, चलो लाइव साथ में आने के लिए। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, आप सभी को शुभकामनाएं होली की। हेलो। हेलो। नमस्कार सर जी, प्रियांशु जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। कौन नमस्ते। आप? क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हो मेरे दोस्त? मेरा नाम जयदेव यादव है और मैं अभी यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में हूँ। क्या बात है जयदेव जी, जी क्या हाँ। बात है। मेरी ये कंपनी है, मतलब मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है ना, कोई बात ही नहीं हाँ, भाई। और मैं लंच अच्छा पे है। बैठा था तो फिर मैंने देखा, मतलब आप आए, और मैं बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ और ब्राजील के भी वीडियोस और शॉर्ट्स और रील्स देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 100% जेन्युइन है, मतलब कि अगर उसको कोई अगर स्टेप बाय स्टेप कोई फॉलो करे तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। जैसा कि थैंक आपने यू। कहा कि लोग सिर्फ वीजा देने के लिए 15 से 20 लाख देते हैं, जबकि ये सच है, मैंने ये खुद देखा है। बिल्कुल उतने ठीक बात। में साउथ अमेरिका कंट्री और जो आप बता रहे उसमें आराम से सेटल हो सकते हैं। आराम से सेटल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। बिल्कुल। तो और हाँ आप हाँ, वहां पे बोलिए। क्या करते हो भाई? आप वहां पे क्या करते हो दोस्त? मैं स्टोरेज में काम करता हूँ, यहाँ पे पूरा ये इस प्रॉपर्टी का मैं मैनेजर हूँ। अरे ग्रेट भाई, कितने साल हो गए हाँ, आपको यूएसए में रहते हुए? कितने साल मैं हो चुके? 2020 में, मैं पहले मैं मुंबई में काम करता था, ब्रिटिश हाँ। एम्बेसी में। फिर ओह। वहां से मैं, हाँ, ब्रिटिश एम्बेसी में मैं रेवेन्यू कस्टम्स में था। तो वहां से लंदन गया, लंदन से वॉशिंगटन डीसी में मैं काम कर रहा था। फिर चलो, कोविड वेरी स्टार्ट गुड। हो गया, कोविड स्टार्ट हो गया तो मैं वापस मैं मुंबई चला गया। अच्छा फिर अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर से मैंने वापस से अप्लाई किया रेवेन्यू एंड कस्टम में, तुर्किश एयरलाइंस में, बट वो काम बना नहीं। और फिर मैंने कॉर्पोरेट में जॉब अप्लाई किया। चलो, वेरी गुड भाई। तो अभी आप वहां पे जॉब के वर्क परमिट पे हो यूएसए? मैं नॉलेज जी, सीखना मैं चाह रहा वर्क हूँ, मैं यूएसए परमिट का पे हूँ। नॉलेज। भाई एक सवाल है मेरा आपसे, है ना, हाँ। क्योंकि आप वहां पे यूएसए में बैठे हम्म। हो, है ना। और मैंने मैंने अधिकतर लोगों ने मुझे यूएसए में कहा है कि भारतीयों को वहां पे ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबी वेटिंग है। 110 क्या साल ये सच है? एक कितना? सौ दस साल 110 साल एक की सौ वेटिंग दस है? साल जिसके पास तो H1B वीजा है, या जिसकी जो डिपेंडेंट में है, जिनकी वाइफ जो H2B में है, उन हम्म। दोनों को, जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उनको 100 साल, और जो उनके जो को एप्लीकेंट है जैसे वाइफ और बच्चे, तो उनको 110 साल। ये आप ग्रीन कार्ड के लिए कह रहे हो, पासपोर्ट के लिए नहीं? नहीं, ग्रीन कार्ड के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद पासपोर्ट में भी 3-4 साल और लगेंगे, हाँ, मतलब अगर 100 साल आप उसके जी बाद दिए तो। 5 साल ग्रीन कार्ड मिलने के बाद में 5 साल इन यूएस लैंड के अंदर में रहना पड़ेगा। ओ ग्रीन कार्ड माय मिलने गॉड। के बाद में, जैसे कि अगर किसी बंदे ने 2 महीने के लिए इंडिया छुट्टी गया, तो 5 साल 2 महीने इधर हो जाएंगे। 5 साल 2 महीने का डेज यहाँ पर बिताना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो 110 साल, एक मतलब 100 साल का सौ दस वेटिंग। साल है गूगल करके आप मतलब चेक कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो किया हूं भाई, हाँ, मगर मैं लोगों को बोलता तो लोग मेरी हंसी उड़ाते कि ये बात नहीं, सही नहीं। 100 साल है। मतलब 100 साल उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई है ना, खत्म, ग्रीन कार्ड लेने में। खत्म। इमिग्रेशन कोर्ट में जज पूछता है कि मैं आपको क्यों ग्रीन कार्ड दूं, हम्म। आपको तो वर्क परमिट है ही, आप इंडिया जा सकते हो, आ सकते हो, ट्रैवल परमिट है आपके पास में। हम्म। तो हम्म। आ, उसका ठीक से लोग जवाब नहीं दे पाते, या फिर जो उनके एडवोकेट होते हैं वो उनको सही से गाइड नहीं कर पाते। रिप्रेजेंट नहीं कर हाँ, पाते, हाँ। या तो फिर जो दूसरा रास्ता है
EB2 वीजा जो कि 8 से 9 लाख US डॉलर वो आप हाँ। जमा कीजिए गवर्नमेंट के स्कीम में और हम्म। हैंड टू हैंड ग्रीन कार्ड लीजिए, पीआर हाँ, बन। मतलब 7-8 करोड़ रुपए, हाँ, तो 8 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए जिसके पास रहेगा वो इंडिया में आराम से रहेगा। उसको तो वैसे ही उतने पैसे आ रहे हैं हाँ, ना। नहीं, ठीक है। ये ये है। है ना? तो मेरा मैं तो मतलब मैं ये देख रहा था कि मैं सोचा कि मैं भी क्वेश्चन करूं कि मतलब मुझे मुझे बहुत मन था, क्योंकि जब आपने लास्ट टाइम मैंने देखा था कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर वहां पे हो सकता है, तो मतलब मेरा बहुत ही मन था कि गैस स्टेशन एक ओपन करने में कितना खर्चा लगेगा। जबकि मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे किसी का बसा बसाया गैस स्टेशन लेने के लिए गुडविल अमाउंट मुझे लग रहा है 1,30,000 US डॉलर। भाई, बेलारूस में गैस स्टेशन का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है ना? नहीं। हाँ। क्योंकि क्यों? है ना, मैं सही बता रहा हूँ। और दूसरा, महंगा है। मतलब आप यूएसए में ज्यादा सस्ते में गैस स्टेशन ले सकते हो, बेलारूस की तुलना में। है ना? बेलारूस में गैस स्टेशन का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $1 मिलियन तक जा सकता ओ, है ना? 500,000 तो कम से कम होगा। हाफ मिलियन लेकिन और उसके बावजूद भी फायदे का नहीं है। वो क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि बेलारूस की जो करेंसी है वो है रूबल। रूबल। ठीक है। और लेकिन बेलारूस की इकोनॉमी ज्यादा चलती है यूएस डॉलर पे। मतलब सब लोग यूएस डॉलर पे कैलकुलेशन करते हैं, किराया हो, गाड़ियां हो, मकान हो। है ना? जो इक्वल कन्वर्ट टू रेट यूएस। डायरेक्ट US डॉलर ही बोला जाता है हाँ, हाँ, कि भाई इतना आपको हाँ, लगे। हाँ। है ना? लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ऑफिस। लेकिन क्या है कि ऑफिशियल करेंसी तो क्या हो गई, वो हो गई रूबल। क्योंकि रूबल फ्लक्चुएट होती रहती है। हम्म, अब क्या है कि पेट्रोल तो उनको रूबल में हम्म, बेचना होता है। अब कल को डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो गया, ये पेट्रोल तो बढ़ा नहीं पाते उतनी तेजी से, अच्छा। क्योंकि वो तो, है ना, पेट्रोल की प्राइस रातों रात नहीं बदल सकते हैं नहीं अब में। बदल सकती, हाँ। तो ये तकलीफ है। तो पेट्रोल में बहुत ज्यादा फायदा नहीं। तो पेट्रोल के बिजनेस में या तो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं या गवर्नमेंट है। इतना बड़ा मिडल आदमी नहीं। कॉर्पोरेट भान नहीं करता। और पेट्रोल वालों की जो असली जो कमाई है वो उनके कन्वीनियंस स्टोर से ही है। जो हम्म, पेट्रोल में बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। तो मैं किसी को पेट्रोल के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, पेट्रोल पंप के लिए, है ना, गैस स्टेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर है ना? US में 99% जो गैस स्टेशन और जो कन्वीनियंस स्टोर है वो पटेल के हैं या फिर हमारे पंजाबी भाइयों के। बिल्कुल नहीं भाई, गैस स्टेशन की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी कोई रिसर्च करता है। मैंने खुद के लिए सोचा था, तो मैंने ये जानकारी पाई। देखो, बेलारूस में किन के लिए काम अच्छा है। बेलारूस में मध्यम वर्गीय जो आदमी है या जिसके हाथ में टैलेंट है वो पैसे बहुत कमा रहा है ना? जैसे एग्जांपल कहता हूं, मेरे यहाँ पे हमारे एक जगह पे ताला खराब हो गया, लॉक। है ना? तो लॉक हमको चेंज करवाना था। ठीक है, डोर का जो लॉक होता है। अब वो जो लॉक की कीमत, जो बंदे को हमने कॉल किया, वो बंदा है, वो भी आया मर्सिडीज में ही आया, समझ रहे हो, हम्म, बंदा मतलब बेलारूस का जो रिपेयर करने वाला। हाँ। अब वो लॉक की कीमत $25 थी। है ना? ठीक। बिल्ट इन लॉक जो होता है सस्ता, है ना, जो डोर पे लगता है। डोर पे लगता उसकी है। और उसको फिट करने का $150 था। आप समझ रहे हो? लेबर कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा एक्चुअल एग्जाम्पल। हाँ, 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 एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे कि अब स्क्रीन गार्ड, मोबाइल का स्क्रीन, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड है ना? तो स्क्रीन गार्ड लगाने में हमें लगते थे मोटा मोटा $15 से $20। हम्म, है ना? $15 का मोबाइल का स्क्रीन का गार्ड, वो कांच जो होता है ना, टेम्पर टेम्पर्ड ग्लास जो आप लगा रहे ग्लास होता है, हाँ। हो। है ना? तो मैं बोला यार, ये तो मैं जब नया नया था तो मैं बोला इतना महंगा, मतलब $15, मतलब $15 इंडिया का कितना होता है? 1200-1300 रुपए होता है ना? है ना? हाँ, एग्जाम्पल 12। क्या, हाँ, हाँ। अंदाजे से मैं कह रहा हूँ। हम्म, तो मैं बोला 12, मैं बोला भाई हमारे यहाँ तो $8 का आता था उस समय, हाँ, $8 10 रुपए का हाँ। आता था। 10 रुपए। होलसेल में, होलसेल की बात कर हाँ, रहा हूँ। और जो है कि ना? 40-50 रुपया 100 रुपए में चालीस बेचते हैं। पचास में बेचता है। मैं बोला यार हमारे यहाँ तो ऐसा आता। तो मैं बोला यार तुम यहाँ पे सीधे सीधे इतने पैसे ले रहे हो। मैं बोला यहाँ हमारे यहाँ तो 50 सेंट का भी नहीं आता, 25। बोलता है मुझे भी 50 सेंट का ही पड़ता है, बोलता अच्छा। है। लेकिन हाँ, खुला उसने बोला मुझे भी 50 सेंट का ही आ रहा है साहब, मगर लेता मैं इतना हूँ। बराबर। हाँ, यहाँ पर भी वही रेट है। वो जो उनके जो कॉस्ट आते हैं, $1 में 4 आते हैं और जो बेचते हैं $10 में फिट करके मॉल के अंदर में बेचते हैं। हाँ। हाँ, तो अब आप देखो देखो, यूएसए में तो आप लोगों की सैलरी ज्यादा है, हाँ, लेकिन बेलारूस के हिसाब से वो महंगा है। आप समझ रहे बराबर। हो? देखो, हम्म, आपकी यूएसए में आपकी अगर एवरेज सैलरी आपकी $3,000 $4,000 है, वहीं बेलारूस में वो मतलब 800 या $1,000 ही है। अंदाजे से अच्छा। कह रहा हूँ मैं। सही है, तो सही। उस हिसाब से वो महंगा पड़ रहा है। तो अगर तो बेलारूस में कोई अगर कारपेंटर आए या कोई HVAC AC प्लम्बर हो मैकेनिक या आए, आप समझ रहे, मोबाइल रिपेयर तो करना जानता हो, वो बंदा है ना? इंडिया में सर्टिफाइड होना चाहिए या नहीं, नहीं, जैसे कि खुद का ऐसा? बिजनेस करने के लिए कोई सर्टिफाइड जरूरत नहीं है भाई। आप खुद का बिजनेस करो, आप अपनी कंपनी एलएलसी रजिस्टर करो, उसके खुद हम्म, के डायरेक्टर बनो और आप ये काम देना, सर्विस देना शुरू कर सकते हो। मतलब जैसे ऐसी कोई कोई जरूरत
है इंडिया में, तो वो हाँ अगर डायरेक्ट बेलारूस आता है और वो अपनी एलएलसी फॉर्म करने के बाद में वो अपना जगह स्टोर रेंट पे लेके ऐड बिल्कुल करके वो चालू कर सकता खुद है। काम शुरू कर सकता है भाई, बिल्कुल शुरू कर सकता है, ज्यादा पैसे। तो अब आप समझ रहे हो, अब आपकी वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएसए में आपकी महंगी है ना, मेरी आपको $2000 मान लो कम से कम रहने के लिए लग रहा है, वही मुझे चीज बेलारूस में रहने खुद से मैं खुद 650 और यूटिलिटी के साथ में $650-700 रेंट पे करता हूँ, एक बेडरूम का सिर्फ। एक बेडरूम का, हाँ, एक है ना। तो वही बेडरूम तो और बोल रहा हूँ किचन कि एक्सेस है। हाँ, तो बेलारूस में आप रह सस्ते में सकते हो और कमा ज्यादा सकते हो, अच्छा। हाँ। है ना। हम्म। आप समझ गए ना। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, सस्ती है, मेडिकल फ्री है, जैसे यूएसए में मेडिकल में मर जाता है आदमी, है ना, हाँ, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस में मर जाता है ना, मेडिकल, उसके बावजूद भी मेडिकल की मतलब पता नहीं भाई, वेटिंग मैं कभी नहीं गया बहुत हूँ, है, वेटिंग बहुत है। है ना। जैसे कि भी मतलब मुझे अपने एक दांत का फीलिंग कराना था, तो मैंने कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको अगले महीने की 22 तारीख फलाना तारीख को आपको डेट दी जाएगी। अब बताओ, वेटिंग, एक महीने तक दर्द में बैठा रहा आदमी, है हाँ ना। मैं बैठा था, तो फिर मैं गया, जाके अपने खुद से पैसे खर्च किए और ज़्यादा एक 700-800 डॉलर दिए और फिर जाके उसको मैंने रूट कैनाल कराया। रूट कनाल हाँ, करवाया। तो वो चीज है, देखो बेलारूस में लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप टीआरपी पे भी रह रहे हो तो आपको साल का एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो करीब $150 के आसपास का होता है, 160 ऐसे कुछ होता है, उसमें सब कवर हो जाता है, ऑल इमरजेंसी। और पीआर जिस दिन मिल गया, 5 साल रहो तो पीआर मिल पाँच जाता है साल यहाँ पे। अब रहने के 5 साल रहने में बिजनेस आप बिल्कुल स्टार्ट रहेंगे, करने के बाद भी मिल जाएगा। किसी में भी, आप किसी भी बेस पे 5 साल रहिए, चाहे बिजनेस से रहिए, चाहे मकान के बेस पे रहिए, एज ए स्टूडेंट रहिए, 5 साल रहिए, आपको पीआर मिल जाएगा। कंटिन्यू रहना है, ब्रेक नहीं करना, मतलब ब्रेक आना जाना कर सकते हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट का जो डेट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो स्टिकर है ना हर साल लगता है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने 5 साल कंटिन्यू रहे तो आपको पीआर मिल गया, है ना। अगर पीआर मिल आप गया। सर जो दे रहे हो, अगर जो हमारे जो भारतीय जो भाई है जो देख रहे हैं, अगर हाँ उनके हाँ, पास हुनर है और हुनर है, पैसे है तो आके वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है। कोई बड़ा रिस्क नहीं है भाई, हुनर है। आप अपना छोटा सा एक अपना एक छोटी जगह ले लो, दुकान हो, ऑफिस हो, वहां से शुरू करो काम, और अपना हुनर लो। और थोड़ा आपको, बेलारूस जो है थोड़ा सा हाईटेक है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो सोशल मीडिया भी आपको आना चाहिए, मतलब इंस्टाग्राम में प्रमोशन अपना जो होता है ना, जैसे आप अब आप पर नेल का अपना काम कर रहे हो तो आपको डाल, है ना, तो थोड़ी सी अपनी पीआर जो है आपको सोशल मीडिया से बहुत चलता है बेलारूस में, अच्छा, है ना, तो वो भी करना करना पड़ेगा, जो तो है ना जो आपको। बंदे इंडिया से बेलारूस आएंगे टूरिस्ट वीजा पे, उन्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्यों एलएलसी फॉर्म कर रहे हो यहाँ पर? भाई देखो, टूरिस्ट वीजा पे आप बिजनेस पे अलाउड नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीजा पे आप देखने आ सकते हो बेलारूस। देखने आ लेकिन सकते लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 2 चक्कर क्यों लगाऊं, मतलब टूरिस्ट वीजा पे आओ, बेलारूस देखो, कुछ समझो, फिर वापस जाओ और दोबारा फिर अपने कंपनी के वीजा पे हैं। आओ। अच्छा, या फिर आप बेलारूस में किसी एक्सपर्ट को की सहायता ले सकते हो, चाहे तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो अपने नंबर से ढूंढ सकते हैं, और वो आपको पहले बार ही आपके प्रोसेस करके आपको बुला सकता है। तो या तो 2 चक्कर लगाओ, टूरिस्ट वीजा पे आओ, मेरा है ना, सजेशन कि पहले एक बार कंट्री को आके देखो, देख लो, समझो, घूम लो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट कर लो, पूरा दिमाग में सेट कर लो, और फिर बिल्कुल, से प्लान सेट करके एक फाइनल टाइम आओ। एक फाइनल टाइम जाओ। नहीं नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको सब पता है, जैसे कई लोग का डिसाइड हो गया, भाई मैं तो जाके एक जो है फूड ट्रक ही खोलने वाला हूं, और मेरा बजट ही इतने 10 लाख रुपए का है, तो अब वो क्या है, एक बार टूरिस्ट वीजा में जाने के 2 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहता, क्योंकि उसका फिर बजट कम हो जाएगा। तो जिसको बराबर। कंफर्म मालूम है तो फिर वो पहले बार ही उसकी तैयारी कर ले। लेकिन जिसको कंफर्म नहीं मालूम है ना, तो वो ये करे कि एक बार टूरिस्ट वीजा पे जाए, घूमे फिरे, और एक बार देख करके, दोनों ही तरीके इस्तेमाल कर सकता है आदमी। और बहुत बढ़िया। आप याद कीजिए, बेलारूस में 2 प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा देखो, आप पढ़े लिखे हो ना, आप मेरे को मदद कर रहे हो असल में लोगों को समझाने में। 2 प्रकार के बिजनेस कर सकता है, एक तो कम पैसों में बिजनेस कर सकता है, लेकिन उस बिजनेस में खुद काम करना आना चाहिए। उसी टाइम पे वो किसी लोकल को हायर कर सकता है। देखिए, शुरुआत में आपको हायर तो करना ही पड़ेगा। देखो, जैसे आपने मान लो एक शॉप खोल ली जिसमें आप की बना चाबियां बनाते हो, एग्जांपल ठीक। आपने मशीन ले ली, आजकल ऑटोमेटिक मशीन आती है। हम्म, लेकिन शुरुआत के समय, शुरू के 5-6 महीने आपको एक किसी स्टूडेंट को, लड़की को, आमतौर पर लड़कियां ही कम पैसों पे काम करती हैं, जो स्टूडेंट दूसरे शहर से आई होती हैं, तो उसको रख लो, जिसको इंग्लिश आती होगी, जो आपके कस्टमर को हैंडल कर ले। काम आप कर रहे हो तो शुरुआत बराबर। में कस्टमर को रिसीव कर ले, वो तो वो सस्ते में भी काम कर लेते हैं लोग। स्टूडेंट तो कम पैसे में भी काम करते हैं ना। हमारे यहाँ भी होता है कि हम दिल्ली में हैं, तो कोई बच्चा या कोई बच्ची, कोई उड़ीसा से आया है, कोई झारखंड से आया है, तो उसको भी पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ऐसे बच्चे लोग आपको काम करने पे मिल जाएंगे, जो कि लीगली काम कर सकते हैं और लीगली काम। आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
है ना? तो छोटे पैसे का बिजनेस भी शुरू कर सकता है आदमी, और बड़े पैसे में तो फिर तो अपॉर्चुनिटी है ही, आपको पता है, तो दुनिया में कहीं भी कर सकता है आदमी सही करोड़ों, है। है ना? एग्रीकल्चर और कैसा है वहां पर? एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है भाई। देखो, अगर आदमी स्मार्ट है तो उसको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। ये समय है कि बेलारूस की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ है, बिना किसी पानी की सिंचाई की जरूरत किए बिना बेलारूस में खेती हो जाती है। ठीक है? और बेलारूस में खेती अभी बहुत अच्छे सस्ती कीमत में भी मिल जा रही है। और एक विशेष प्रोग्राम है जिसमें थोड़ी मेहनत लगती है, किसी का सपोर्ट लगेगा जरूर आपको, किसी लीगल व्यक्ति का। लेकिन अप टू 3 हेक्टेयर जमीन, इंडिया के 7.5 एकड़, है ना, किले बोलते हैं ना, हाँ उतनी जमीन भी एक सब्सिडाइज रेट पे। वैसे खेती की जमीन होती है वो अप टू 99 ईयर के लीज पे होती है, वो तो पता ही है आपको, है ना? हाँ। लेकिन ये भी एक अच्छा काम है जो खेती करने वालों के लिए भी मुझे बेलारूस बहुत अच्छा हो सकता बहुत मैसेज आते हैं कि खेती का कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्लोरिडा जो साउथ अमेरिका का स्टेट है, और जॉर्जिया, यहाँ पर ऑरेंज और पीच और और एक दो फ्रूट होते हैं जो अमेरिकन फ्रूट्स है, उसको पिक करने के लिए बहामास और साउथ अमेरिका से और बहुत सारे देसी पंजाबी भाई लोग आते हैं काम करने के लिए, जो है। कि जी, चिली और साउथ अमेरिका से आते हैं। तो वो लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि हमें यहाँ पर भाड़े पे खेत लेके उसमें जोत के उसको मतलब फसल उगा के ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी भाई, वो देखो, हाँ, ये थोड़ा बेलारूस में तो मेरे कर दिमाग में सकते हैं। आके क्वेश्चन था मुझे कि मैं पूछूं आपसे नहीं, कि बेलारूस में कर सकते हैं भाई, कम पैसे में भी बेलारूस में खेती शुरू की जा हम सकती मॉडर्न है ना? लेकिन टेक्नोलॉजी पूरे ट्रैक्टर से और पूरा। बिल्कुल भाई, पूरी सब कुछ बेलारूस एग्रीकल्चर का एक्सपोर्टर है, मतलब इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। तो टेक्नोलॉजी तो एकदम अच्छी है बेलारूस में, है ना? ये भी तो एक लेकिन ये है बहुत कि जो अच्छा है। नॉलेज वाला है वही आए, बिना नॉलेज वाला ना आए। मतलब अब हर चीज का यही है भाई, खेती का बिल्कुल ही नहीं आता आदमी को, तो वो मत करे खेती का देखा बिजनेस, देखी लेकिन वो ना करे जिसको। हाँ, देखा देखी वाला, देखो देखा देखी में तो कहीं भी खराब हो जाएगा भाई पैसा, हाँ, है ना? है ना? जिसमें तो खुद जिसको थोड़ा, से नॉलेज है और मालूम है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ खुद के बलबूते पे, मैं बिल्कुल किसी का डुबाऊंगा नहीं, मैं खुद ही करूंगा, तो हाथ डाले और आए। बिल्कुल भाई। तो ये मेरा सलाह सलाह है खेती करने वालों के लिए। अच्छा, अब मैं, बेलारूस तो इस जिंदगी के लिए बहुत अच्छा। दूसरा किसके लिए बेलारूस अच्छा है बताऊं आपको मैं? जैसे कई हमारे भाई लोग जो गल्फ में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं या सऊदी में रह रहे हैं या ऐसे बहुत सारे देशों में रह रहे हैं। अब वो आदमी गल्फ में रहता है ना, क्योंकि आप तो ग्लोबली आपने जॉब किया, आप हाँ, समझते हो। उसका परिवार रह रहा है इंडिया में या इंडिया में। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, नेपाल में, जहां भी मैं बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, अब वो 2 साल में एक बार उसको छुट्टी मिलती है। आपको पता है गल्फ में छुट्टी नहीं मिलती ज्यादा उसको, 22 महीने में मिलती है, जो 2 महीने की पेड होती पेड होती है। तो उसके बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया में और वो रह है रहा है गल्फ में। गर्ल्स में। और गल्फ में तो अभी पासपोर्ट तो मिलता नहीं। नहीं, कभी नहीं देते। रिटायरमेंट हुआ तो उसको वापस जाना पड़ेगा, और बच्चों से वो कभी मिल नहीं पाता, और बच्चों का फ्यूचर ही नहीं बना पा रहा आदमी, है ना? या वो उस परिवार को अगर अपने गल्फ में लाना चाहता है तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा है ना? और एक दिन वापस फिर जाना ही है। तो ऐसे लोगों के लिए बेलारूस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने परिवार को बेलारूस में रख सकते हैं, है ना? हम्म, दुबई से तो डायरेक्ट फ्लाइट है बेलारूस की, बहुत जल्दी, 3-4 घंटे की। तो अपने परिवार को बेलारूस में रख सकते हैं कम कीमत पे, इंडिया की कीमत पे, और उनका परिवार रहते रहते भी पीआर ले सकता है। आप समझ रहे हो? उनके साथ और में। बच हाँ, और बाद में पीआर हो गया तो फिर एजुकेशन फ्री और हेल्थ फ्री और ये सभी सुविधाएं तो मिलेंगी मिलेंगी। तो ये एक प्लान बी की कंट्री के रूप में भी है। जिन लोगों के पास, देखो, जिसका $1 million है वो तो कनाडा चला जाएगा, यूएसए चला जाएगा रिटायरमेंट के बाद। पर जिसका पैसे नहीं है वो 20 साल दुबई में काम करके वापस इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको विदेश रहने की आदत पड़ गई है। एकदम तो सही। तो वो साथ में अपने लिए प्लान भी अपनी फैमिली के लिए बेलारूस को बना सकता है। हम्म। आप समझ गए ना? हाँ, कि रह रहा है वो अपना काम कर रहा है और बेलारूस में उसके परिवार रह रहा है। उसका परिवार साथ में अपना पीआर भी मिल रहा है, फ्यूचर में उसको पासपोर्ट भी मिल सकता है या जो भी सुविधाएं हैं, और एक सही लोकेशन पे रह सकता है ना? तो जो तो वो, कोई बिजनेस करना चाहता है बेलारूस में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 100% सपोर्ट करती है। देखो भाई, सपोर्ट का देखो, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मतलब कोई गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही है आपको, सब्सिडी दे दी, आपके लेकिन पास पैसा है, आप कांटेक्ट बनाइए कीजिए। और हाँ, एजेंसी के और थ्रू आपको हेल्प मिलेगी। आपको गवर्नमेंट को कोई पैसे जमा करने की जरूरत नहीं नहीं है, करनी। आपको अपने बिजनेस में ही पैसा खर्च करना है। मतलब अच्छा। डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन गवर्नमेंट भाई, सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही होता है, करप्शन नहीं है। सबसे बड़ा करप्शन सपोर्ट नहीं है, यही है हाँ। कि टैक्स कम है,
है ना? सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, आपको कोई लूट नहीं रहा, आपकी दुकान में गन लेके नहीं आ रहा। आपको पता है आपने दुकान खोली, कभी कोई एक आदमी आके गन लेके आपको लूट के नहीं जाएगा, है ना? ये बिल्कुल तो बहुत अच्छी। है ना? और आपको यही पता है सिर्फ आपको टैक्स ही देना, वो भी कम है। और वो टैक्स देने के बाद आपको इंडिया से तो 3 गुना कम है ना? आप टैक्स देने के बाद आपको कोई ये डर नहीं है कि मेरे को किसी भाई को, तो फिर पहलवान को, और कोई माफिया क्या को। चाहिए? इतना अच्छा ऑप्शन है, इंडिया से कम है, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वेदर तो इतना अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल भाई। तो वो और लोकेशन आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही है, आप बाय रोड, आप कहीं, मैं तो स्विट्जरलैंड तक बाय रोड ही गया हूँ बेलारूस से, है ना? और तो ये एक फायदा है भाई। एक तो फायदा हो गया बेलारूस का। दूसरा मैं आपको बताता हूँ ब्राजील के ब्राजील। बारे में। ब्राजील का फायदा ये है कि जिन लोगों को तेजी से पासपोर्ट चाहिए, जो बच्चे आजकल पुर्तगाल जा रहे हैं ना, है ना? तो क्यों जा रहे हैं पासपोर्ट लेने? पुर्तगाल में कोई नौकरी पुर्तगाल नहीं करने जाते जाता, है नहीं, सब लंदन जाते हैं उसके बाद। है ना? उसके बाद क्योंकि पुर्तगाल में सैलरी भी वही $500-700 रही है ना? ऑफिशियल तो 800 कुछ डॉलर है, मगर उतनी कभी लिविंग मिलती ऑफ नहीं, कॉस्ट स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत हाई, एक्सपेंसिव। और सैलरी कम, है ना? तो उनके लिए ये, अगर आपको पासपोर्ट ही चाहिए तो बहुत तेजी से पासपोर्ट आपको मिलेगा ब्राजील में, है ना? 1 साल में भी पासपोर्ट मिल सकता है, 2 से 3 महीने में पीआर मिल सकता है। मैं मिल टीआरपी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? और कानून में प्रावधान है, लीगल है, कोई इलीगल काम नहीं है, वो मिल सकता है। आप खुद ही ढूंढिएगा, ब्राजील नेशनलिटी लॉ गूगल कीजिए, आपको मिलेगा। और ये चीज हिडन है, कोई नहीं किसी को बता रहा मैं है। आपके रील और वो वीडियोस देख रहा था, मैं बोला ये आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट सामने लाया, ओरिजिनल, जो कि लोगों को फायदा करेगा। फायदा जो करेगा भाई। इतना पैसा खर्चा करता है, जो आपने बात कही कि जो 15 लाख उधर देने से अच्छा है कि एडवोकेट को दो और जो आपका लीगल काम करे। बिल्कुल लीगल काम करे, और उसी चीज को क्या है कि लोग फिर उसी के 40 लाख में बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जबकि 15 लाख तो एडवोकेट को भी नहीं लगता भाई, कम ही लगता है, बहुत कम कम ही लगता है लगता ना? है। हाँ। है ना? तो एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तो अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो 1 साल ब्राजील बिता के कीजिए, तो उससे आपको पास में एक मजबूत पासपोर्ट होगा, जो वीजा फ्री आपको वीजा एक्सेस दे रहा होगा। फ्री देगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, थोड़ा रिसर्च करने के बाद है भाई। और आप तो यूएसए में रह रहे हो भाई, लोगों का तो सपना है वहां पे रहने का, और आप पढ़े लिखे हो। बड़ी बात यह है कि आप एम्बेसी में जॉब करते थे, है ना? तो अगर आपने डिप्लोमेट्स के साथ में जॉब किया तो एक बड़े एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता मेरा है ना? खास कर जॉब रहता था एयरपोर्ट पर, ब्रिटिश एयरपोर्ट। ब्रिटिश एयरवेज के लिए। जी। उनके लोगों को देखना, क्योंकि उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप्स होते थे। कभी कभी वो डिक्लेयर करते थे कि, कभी कभी नहीं डिक्लेयर करते थे और टैक्स बचाते थे। जी। तो हमारा काम रहता था कि उनसे उनको प्रोटेक्ट करना, ब्रिटिश सिटीजन्स को फॉरेन हाँ हाँ लैंड में। बट हम उन्हें पहले हाँ पूछते थे कि आपके पास कुछ है डिक्लेयर करने के लिए, तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये आपका लैंड नहीं है, हाँ, ये नहीं तो यहाँ फॉरेन पर। लैंड है, आपको ट्रबल हो सकती है। हम एम्बेसी के थ्रू है। और हमको मालूम है कि जब आपने बोर्डिंग पास लिया था तो आपने उस कंट्री से कितने का सामान करता था, क्योंकि आजकल हर एयरपोर्ट पे कुछ भी आप सामान खरीदने जाओ तो पासपोर्ट या बोर्डिंग पास स्कैन करते ही करते हैं। करते ही करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाती थी कि इस बंदे के पास में रोलेक्स की घड़ी है, इस बंदे के पास में इतना ग्राम गोल्ड है, बट ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है, ये ग्रीन लाइन से जा रहा है। अब तो उस टाइम पे, फंस जाए। हाँ, फंस जाएगा। तो वो हमारा काम रहता था। बहुत बढ़िया भाई। नहीं वो तो है, देखो भाई, अनुभव जो होता है ना, वो बहुत मदद करता है। मेरे भी बेलारूस में काम करने के अनुभव ने मुझे बहुत मदद किया, और वो चीज दुनिया के रास्ते खोलती है। और विदेश जाके सेटल होना, लोग कहते हैं अरे ये विदेश भाई विदेश, हम और आप विदेश सेटल होने की बात नहीं कर रहे, पर हम और आप जैसे लोग ही एक दिन ऋषि सुनक जी का परिवार अगर नहीं आया होता तो हम गर्व से नहीं बोलते अरे वो भारत का है ना? भारत। ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ है ना? हाँ हम ये नहीं, हम हाँ। कहते हैं अरे भाई वो माइक्रोसॉफ्ट का भी भारतीय है, हम ये कहते हैं वो हम्म। पेप्सी के भी भारतीय है, गूगल का भी भारतीय। भाई वो गए ना, गए है ना? वो तब। भी तो, भाई ये भी देश की एक सेवा है। हम भी आज रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, तो देश की सेवा ही कर रहे हैं हम, है ना? हम कोई देश के खिलाफ कोई ना काम कर रहे हैं। जो लोग विदेश में, हम और आप मतलब, हर हर कोई की बात कर रहा हूँ जो विदेश हम में रहता अपने है, देश को ही बढ़ा रहे हैं। हम अपने देश को ही बढ़ा रहे हैं। तो विदेश में हम्म, सेटल होना कोई गुनाह और पाप तो है नहीं, है कि कोई नहीं? बात नहीं। है क्वालिटी भाई, ऑफ लाइफ के लिए हर कोई चाहता है कि हर कोई क्वालिटी ऑफ चाहता लाइफ। है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, आपके साथ बात करके तो मजा आ गया दोस्त, है ना? आप मुझे जरूर बाद में जरूर मुझे कनेक्ट करना, मुझे मैसेज करना, श्योर है श्योर, ना? मैं करता हूँ आपको। और आप, आपसे जरूर और अनुभव लेंगे भाई। आप, मुझे लगता है आपको वापस जॉब पे जाने का समय आ गया क्या? हाँ, मेरा लंच ब्रेक था तो वही मैं अलार्म लगा। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ना? ठीक और है। फिर एक बार कभी और करेंगे, यूएस का आपसे नॉलेज जरूर लेंगे भाई। थैंक ओके। यू मेरे दोस्त, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू माय ब्रदर, ओके, टेक केयर। आप वो कट कर दीजिए, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, राइट? तो दोस्तों देखिए, कितनी आसानी से और कितने अच्छे से एक, देखिए, सज्जन, पढ़े लिखे और अच्छे
बच्चे ने देखो कितने अच्छे से समझाया, आज यूएसए में बैठे हुए हैं, है ना? तो आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाया, मैं सबके लेता हूँ कौन-कौन है हमारे साथ में। सभी लोगों को बहुत सारा प्यार मेरे भाइयों। आई जस्ट वांट टू रीड योर दिस थिंग। भाई बहुत सारी चीजें हैं। चलो बहुत सारे सवाल लेने की कोशिश करूंगा मैं, हर बार किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ में लेने की कोशिश करूंगा। और अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि यूएसए में ग्रीन कार्ड लेने के 110 साल की वेटिंग है, आप समझ रहे हो? तो मैंने जो वीडियो बनाया था ना, वो आप समझ रहे मैंने क्या बनाया था? ये सच है। एक बंदा यूएसए में बैठा हुआ जो पहले ब्रिटिश एम्बेसी में काम कर चुका है, वो कह रहा है आपको, है ना? तो आप सभी को प्यार मेरे दोस्तों। और अगर आपको कोई भी और कोई नॉलेज, देखो अब आपने देखा ना कि अब बंदा जो यूएसए में बैठा हुआ है वो कह रहा है, मैंने तो 30-40 साल बताया था अपने वीडियो में, सोचिए 100 साल की वेटिंग है ग्रीन कार्ड की। हम्म तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। और नेशनलिटी के हिसाब से होती है, अलग अलग नेशनलिटी की, हम इंडियन की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनलिटी को 100 साल की वेटिंग चल रही है ना भाई? तो ये एक नॉलेज है। देखो दोस्तों, मैं आपको दो देशों के बारे में मदद कर सकता हूँ, है ना? है ना? मैं दो देशों के बारे में, मैं सबको सबको पढ़ूंगा भाई, मैं सभी के जवाब दूंगा भाई। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जय चौहान, क्या हाल चाल है? इमरान भाई कैसे हो? है ना? सलाम भाई, कैसे हो इमरान भाई? है ना? पाकिस्तान से देख रहे हो? ठीक है भाई, बिल्कुल, थैंक यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको। और बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त, है ना? तो बेलारूसियन लाइफ, गुड सेशन, क्या बात है भाई, है ना? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दो चीजों के बारे में बताता हूँ। एक है बेलारूस के बारे में, बेलारूस में कैसे रहा जा सकता है, कैसे सेटल हुआ जा सकता है, कैसे आप मकान के या अपार्टमेंट के थ्रू सेटल हो सकते हैं, या कैसे बिजनेस के थ्रू सेटल हो सकते हैं। एक बात तो मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ब्राजील में कैसे सेटल हुआ जा सकता है, ब्राजील में कैसे जल्दी से पीआर लिया जा सकता है, उसके क्या रूल है, सभी कानूनी रास्ते हैं। दूसरा, ब्राजील में तेजी से पासपोर्ट कैसे लिया जा सकता है। तो ये मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजों के देशों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि पूरे यूरोप के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती इनको, यूके जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? और ब्राजील के पासपोर्ट होने के बाद तो इनको यूएसए और कनाडा का वीजा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये एक फायदा है। एक साल में पासपोर्ट कहाँ मिलता है भाई, इतना मजबूत पासपोर्ट खरीदने जाओ अगर सेंट किट्स एंड नेविस और कैरेबियन कंट्रीज के भी, उसमें भी 8-8 9 9 महीने लगते हैं, और उसके भी 2-2 3 3 लाख डॉलर लगते हैं। तो ये सब चीज जो ब्राजील में हो रही है, जो फायदा है उसका उठाएं आप लोग, फायदा, है ना? और इसके लिए आपको मेरे से कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, या मुझसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये मुफ्त में है, आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वकील अच्छा है, या कौन सा ट्रेवल एजेंट वीजा अच्छे से करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मुझसे लें, है ना भाई? तो बस सभी लोगों को ये है भाई, आपको किसी भी मदद की जरूरत हो, किसी नॉलेज की जरूरत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे इसी इंस्टाग्राम पे भी ऑडियो मैसेज भेजिए, टेक्स्ट भेजिए, और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना भाई? जय भाई, यहाँ पे थैंक यू भाई, है ना? सभी लोगों को प्यार है भाइयों, और कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर से मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कोशिश की है कि मैं दो लोगों की मदद कर पाऊं बेलारूस में। किसी को मैं एक अपार्टमेंट गिफ्ट कर सकूं मुफ्त में, और किसी को एक बिजनेस शुरू कर सकूं। मेरे इस लिए अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम वाले सब्सक्रिप्शन को शुरू कीजिए। मेरे ख्याल से $19 का है, तो वो पैसा मेरे काम आएगा, मैं किसी को मदद कर सकूंगा। लेकिन ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा हो और आपकी, बोलते हैं ना, सक्षमता हो तो ही कीजिएगा, है ना? ताकि हम सभी मिलके, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि हम इतने लाखों लोग हैं, अगर हम, भाई 1 लाख लोग हैं, रोज एक एक, मतलब हम लोग मिलकर के अगर हम एक महीने में $1-1 भी खर्च करेंगे ना भाई, तो भी हम $1 लाख होता है, उसमें तो 10 आदमी सेटल हो जाएंगे हमारे पास में, है ना? 10 लोगों को मदद कर पाएंगे। तो हमारा भी मकसद बनता है, जो बच्चे के पास में पैसों की सक्षमता नहीं है, पैसे नहीं है, हम ऐसे लोगों की मदद करें। कुछ मैं करूं, कुछ आप करो, मिलजुल के करें, और किसी ना किसी को सेटल करें। देखो भाई, एक दिन तो मौत आ जानी है, उसके पहले हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं वो कर लेते हैं। क्या बुरा है अगर हम कोशिश करें तो किसी का फायदा हो जाए तो, है ना? ये मेरी इच्छा है, बाकी ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप मदद करना ही चाह रहे हैं तो ये एक रास्ता मैंने ढूंढा है मेरे दोस्त, है ना? तो मुझे अच्छा लगेगा, हम साथ में मिलकर कुछ काम करेंगे और किसी का भला करेंगे। बेलारूस रहने के लिए बहुत अच्छा है, ब्राजील भी रहने के लिए अच्छा है, पर पासपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और कौन है यहाँ पे हमारे साथ में, मैं किसी को साथ में लूं? और कौन है? अच्छा चलो, मैं अगले भाई को लेता हूँ। कोई चिल्ली के कोई दोस्त हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं उनको ऐड कर सकूं। मैंने हाँ तो कह दिया है,
कौन है भाई? हेलो हेलो मेरे दोस्त, आप तस्वीर पे नहीं आ रहे हैं लेकिन आप ऐड हो चुके हैं। आपकी जो दुकान है वो जरूर दिख रही है, पर आप ऐड नहीं हुए मेरे दोस्त। यानी मतलब आप कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, पर आपकी आपकी कैमरा चालू हो चुका है मेरे भाई, है ना? और कोई आपको असहजता हो तो आप इसको डिस्कनेक्ट काट भी सकते हैं मेरे दोस्त। कोई जरूरी नहीं है कि आप वीडियो पे आए हैं। ऐसा अगर आपको आप व्यस्त हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं, आपने ऐड किया था इसलिए मैंने आपको ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। भाई आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। भाई साहब, अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी और व्यक्ति को ऐड करने में मदद करें। अरे सॉरी सर, वो थोड़ा बिजी था यहाँ पे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आप कहाँ पे हो, किस देश में हो? अरे जी, मैं चिली में हूँ। चिली में हो? सैंडियागो में हो? कहाँ पे हो? और सैंटियागो के पास में हूँ, रंका हुआ। अरे वेरी गुड भाई, आप तो पास में ही, मतलब हमारे बगल में बैठे हो आप तो। कैसा है वहां पे हालचाल? कितने साल हो गए आपको रहते हुए चिली में? 20 साल। 20 साल हो गए? जी। अरे बाप रे, तो आपके 2 साल की उम्र में चले गए थे क्या? 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में, चलो ठीक है। बढ़िया है। कैसा है मौसम वहां पे? चिली तो बड़ा अच्छा है यार। मुझे तो, आपको तो हाँ, वहां पे नेशनलिटी मिल गई होगी ना? चिली मस्त है। नेशनलिटी मिल गई होगी हाँ, आपको? चिली की हाँ, नेशनलिटी? चिली की रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंस है। अच्छा, आपने पासपोर्ट नहीं लिया चिली का? नेशनलिटी मेरी ट्रामिट में है, लेकिन अभी तक उसका हुआ नहीं है कभी। आप फॉलो अच्छा टाइम अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, चिली में समय लगता है ना ज्यादा? हाँ, वहाँ यहाँ करीब कम से कम मिनिमम 3-4 साल 5 साल लग जाता है आराम से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। और समझ आप बताइए सर, सब बढ़िया? एकदम बढ़िया हूँ भाई, बहुत बढ़िया हूँ। और आप कहाँ पर हो? बेलारूस में हो, नहीं? नहीं भाई, मैं बेलारूस में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं ब्राजील अच्छा, में हूँ। ब्राजील में हो? मैं हाँ, ओके ब्राजील ओके। में, हाँ, है ना बढ़िया सर? बढ़िया। मैं भी ब्राजील में हूँ, हाँ। इसलिए तो मैं कह रहा था कि हाँ, इसलिए आप बोले थे बगल में हम लोग। हाँ, सही है। बगल में हूँ। हाँ, तो मैं चिल्ली कुछ आने का महीने प्लान और है हूँ। आपका? हाँ जी भाई। चिल्ली आने का प्लान है कोई? अब मैं आने की कोशिश करूंगा भाई। अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम बहुत सारा है, क्योंकि ब्राजील इस साल वो कर रहा है ना, हाँ, G20 कर रहा है, तो मैं हाँ, उसमें फोकस कर रहा हूँ, है ना? लेकिन मेरी इच्छा जरूर है चिली देखने की। चिली बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। है ना? आप बहुत सुना चिल्ली में जाओ, बहुत अच्छा है। है ना? बहुत बहुत अच्छा है। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया है। शानदार। तो आप कभी ब्राजील आए हो? आप कभी ब्राजील की नहीं आए हो अभी नहीं, तक? मैं ब्राजील का मेरा प्लान है घूमने के लिए, हाँ। लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप इंडिया में छत्तीसगढ़ के आसपास के, मध्य प्रदेश के हो, कहाँ के हो? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हो? अच्छा अच्छा अच्छा। और ठीक है, बढ़िया है भाई, बहुत अभी बढ़िया। मई में मेरा प्लान है दुबई का। अच्छा, वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि मई में दुबई का प्लान है, फिर देखूंगा बाद में ब्राजील का। लेकिन ब्राजील एक्चुअली पास में है ना, तो पास में इतना वो होता नहीं है। जाने का मन नहीं करता, हाँ एकदम। तो एडजस्ट बिल्कुल तरीका पास में, अगल बोलते हैं ना, बगल में, पास में कभी भी जा सकते हैं। अर्जेंटीना है, ब्राजील है, तो कभी भी जा सकते हैं। कभी भी जा सकते हम्म, हैं, बिल्कुल ठीक बात ठीक है ना? तो बहुत है। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, मिलके मजा लगा, आप है ना? चिली में अगर आओ सेंटियागो में, आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपको रिसीव करूंगा। जरूर आऊंगा भाई, जरूर आऊंगा। और आपकी दुकान बहुत बढ़िया है भाई, शानदार है, मतलब है, थैंक यू। मजा आ गया देख करके। है, हाँ, आपको पता है ना, ब्राजील में फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगा है हाँ, असल में। तो मैं हाँ। जब भी ये देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरा बड़ा शौक है। यहाँ जो क्लाइंट कभी कभी आते हैं ब्राजील से, टूरिस्ट आते हैं, तो उनको यहाँ पे वो लगता हाँ, है, सस्ता लगता है। नहीं लगता सस्ता लगता है, बिल्कुल वो ले बिल्कुल लेते बिल्कुल बिल्कुल। ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे में भी खरीदने जाते हैं हैं। बहुत, चिली में भी जाते हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। चलो भाई, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े थैंक यू भाई, सर। थैंक यू। जय बाय बाय, जय। ठीक है। बाय 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 बाय। आपको कनेक्ट कर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, आई डोंट नो हाउ टू डू किया। चलो भाइयों,
ऐसे देखो, अब सैंडियागो में भी लोग रह रहे हैं, तो एक लोग रह रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए। और आपको अगर कोई भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो मुझे पूछो भाई, बेहिचक पूछो। पूछने के कोई पैसे नहीं है, मुझसे बात करने के कोई पैसे नहीं है। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे जरूर बात करेंगे। और कौन कौन है हमारे साथ में, मैं लेता रहूंगा तो ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी मेरे दोस्त, हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। और कोशिश करता हूं कि मैं, और कौन है हमारे साथ में। चलो मैं अगले व्यक्ति को लेने की कोशिश कर रहा हूं। भाई ऐड अगले व्यक्ति को करने की कोशिश की पर नहीं हो पाया दोस्त। कोई बात नहीं, हम किसी और व्यक्ति को जरूर लेने की कोशिश करेंगे। अगले दोस्त मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी तक किसी से नहीं जानता हूं। अगले भाई हमारे कौन है दोस्त? हेलो हेलो सर। हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? मैं बस बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? प्रियांशु सर, आप बताइए कैसे हो? मैं तो काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा था। क्या बात है मेरे दोस्त, कहाँ से हो आप? किस शहर के रहने सर वाले? मैं अभी तो होंडुरस से हूँ सर। कहाँ से भाई? होंडुरस होंडुरस। हॉन्डुरास में हो? अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, साउथ अमेरिका में ही हो? वेरी गुड। साउथ अमेरिका नहीं, सेंट्रल अमेरिका सर। सेंट्रल अमेरिका, सॉरी भाई, सर, मैं बहुत ज्यादा यस। नहीं समझता हूँ। हाँ, तो मुझे भी मतलब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ अभी। मेरे को मतलब प्लान है मेरा, मतलब बेटा कि है ना, बेलारूस में मैंने काफी टाइम से देखा है आपको, फॉलो करता हूँ। मुझे कम से कम साल से ऊपर हो गया जी है आपको फॉलो करते हुए। जी। तो मैंने आपको कई बार मैसेज लिखा है। मेरे को लगता है कि शायद कभी आप बिजी हो जाते होंगे, तो मैसेज बहुत सारे मैसेज रहते होंगे, कभी आप सीन नहीं कर पाते हाँ होंगे। भाई, तो आप बस मुझे वही अभी मेरा प्लान था अभी ऐड कर लेना, कि इंस्टाग्राम पे करना मुझे जी मैसेज, है जी ना, तत्काल, कोई जी बात जरूर। नहीं। पर ठीक उसके बाद में मैंने आपको 3-4 बार पूछा था, मतलब ऐसा कि जो अभी आपने जैसे मोबाइल का बताया, तो इसका मतलब मिनिमम कोई सा भी अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या रहता है? भाई देखो, देखो आमतौर पे आप एक बजट लेके चलो कि हम्म। इंडियन करेंसी में बता देता हूँ आपको कि डॉलर में बताऊं, क्या डॉलर में इजी है आपको? बताओ, डॉलर में देखो बेटर डॉलर, आप 15 से 20 हजार डॉलर का बजट लेके है। चलो, ओके। सबसे छोटे छोटे बिजनेस के लिए, है ना? और जैसे अगर है ना अपने इंडिया से जैसे क्लोथ्स इंपोर्ट करते हैं अपन, तो उसका भी हाँ, बिजनेस अच्छा होगा। नहीं अच्छा हो सकता है भाई, लेकिन बेलारूस में इंपोर्ट करने पे सर्टिफिकेशन का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ना? तो अच्छा। वो सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन शुरुआत ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मत करना अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो। क्यों? हाँ, क्योंकि वो इंपोर्ट बात एक्सपोर्ट में जरूरी है। कस्टम भी है, ये भी है, मतलब वो सभी चीजों को आपको संभालना पड़ेगा, है ना भाई? टेक्सटाइल का तो ओपन कर सकते हैं ना, बट जैसे अपना भाई एक फास्ट इंडियन फूड के भाई टेक्सटाइल का बिजनेस लाइक। करते हैं, एक इंडियन भाई करते हैं, लेकिन थोड़ा उसका एक्सपीरियंस हो तो करना, या फिर हाँ, आके थोड़ा समय। एक्सपीरियंस तो है मुझे, आज कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो भाई फिर कर सकते हो, जिसका एक्सपीरियंस हो उस बिजनेस को जरूर करो, है ना? बस मेरे को थोड़ा ये है कि बस पूछना था डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह का। भाई बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप सेम जैसे हम दुबई में कंपनीज खोलते हैं वैसे बजट पे कंपनी खोल सकते हैं, है ना? कंपनी में क्या क्या चीज होनी चाहिए? आपको एक एलएलसी खोलनी पड़ेगी, एक ऑफिस का एड्रेस लेना पड़ता है, उसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बोर्ड में डालना पड़ता तो वो जो है ना? ये तीन चार फर्स्ट फिजिकली उसके लिए होना बहुत जरूरी है, या फिजिकली। अपन यहाँ से बैठे भी कर सकते हैं? भाई कुछ हिस्सा आप वहां से भी कर सकते हो और कुछ हिस्सा यहाँ पे भी कर सकते हो, पूरा अच्छा। तो आके कर ही सकते अगर हो। सपोज अपन किसी और को भेज करके, मतलब कोई लड़का भेज करके उसको उसके थ्रू करवा सकते हैं, हाँ हाँ, या बिल्कुल मेरा कर होना सकते हो। फिजिकल? नहीं नहीं, आप लड़के को भेज के भी करा सकते हो, आप किसी वकील को पावर ऑफ अटर्नी देके भी कर सकते हो, ओके है ना? ऐसे बहुत ओके। सारे तरीके हैं। जस्ट हाँ, यही मुझे क्लियर करना था। और मुझे बस खाली एक बार कुछ पूछना था कि भाई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कितना रहता है? नहीं तकरीबन नहीं, तीन बहुत चार चार डॉलर ही रहता होगा। बहुत महंगा नहीं है भाई डॉक्यूमेंटेशन का। जो महंगी जो चीजें हैं वो है आपका जो ऑफिस स्पेस, आपका अकाउंटेंट, टैक्सेशन, ये और, सब है। कंपनी और बनाना हाउस महंगा क्या नहीं है। रेट पड़ जाते हैं रेंटिंग में, हाउस वगैरह? हाउस भाई देखो, एकदम सिंपल सस्ता लोगे तो 300 400 डॉलर, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ, में मिल जाएगा। ओके। और हाँ ठीक ठाक लोगे तो 500 600 500 डॉलर का बजट लेके ओके चलो, है ना? लेकिन ओके एकदम सस्ते में 300 डॉलर में भी रह सकता है आदमी। और एकदम सस्ता मतलब एकदम खंडर नहीं होता भाई, है ना? मतलब झोपड़पट्टी नहीं जी होगी। जी जी इट्स जी इट्स ए जी, वेल। समझ गया मैं। अब वो तो बाहर रहते हैं अपन, तो समझ सकते वो हैं। पता ही है ना। धन्यवाद प्रियांशु जी, इतना बिल्कुल भाई, एनी हेल्प टाइम करने के लिए। पूछो तो आप एक काम धन्यवाद सर। करना कि आप, अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, देखो तो सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिखिएगा। इंस्टाग्राम में हमेशा पढ़ ले रहा हूँ। व्हाट्सएप ओके। में अभी भी बैकलॉग 3 4 हजार मैसेज का चल रहा है, मैं धीरे धीरे सब पे जा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम जी पे सर। कभी भी मुझे मैसेज कर लेना, है ना भाई? मैं जरूर जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है थैंक यू भाई, सर, हैव अ गुड। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, जय हिंद।
तो दोस्तों, आप जहां जहां पे भी हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार है मेरे दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के साथ में बातें कर सकूं। और कौन है हमारे साथ में, उन सभी की कोशिश करता हूं कि मैं उनके साथ बात करूं। चलो, एक अगले भाई हैं, रोहन कुमार जी, कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की, है ना। सभी से मैं बात करने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त। हैप्पी होली भाई। हाँ, हैप्पी होली, शुभकामनाएं मेरे दोस्त। जावेद भाई पूछते हैं, टेल मी अबाउट ब्राजील एक्सपेंस। देखो, ब्राजील कोई बहुत महंगा नहीं है दोस्त, है ना। ब्राजील में जो सबसे महंगा खर्चा है वो है ब्राजील पहुंचने के बाद एक अच्छे लॉयर को हायर करना। बाकी सब चीजें हैं, आप टूरिस्ट वीजा लीजिए और बाकी सब चीजें कोई बहुत महंगी नहीं है ना। चलिए अगले भाई को लें, कौन है हमारे साथ में। कैलाश पाटिल जी, ब्राजील आना चाहते हो? बिल्कुल आओ भाई, मोस्ट वेलकम है। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके, मैं जरूर जवाब दूं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कॉल करने के कोई पैसे नहीं लो। हम्म कौन है हमारे भाई, कौन दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं? मैं आपकी तस्वीर नहीं देख पा रहा हूं मेरे भाई। चलो, कोई हमारे भाई थे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और कौन है हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? एक तो मैं लाइट जला लूं, अब शाम होने लग गई है। मैं एक बार यहाँ की लाइट जला लूं मेरे दोस्त। वाह भाई, आप जरूर दिख रहे हैं, कैसे हो? कौन है भाई, क्या नाम है आपका? जी उमर है। क्या बात है उमर भाई, इंडिया कहाँ से बोल रहे हो आप, कहाँ हैं आप? इंडिया इंडिया में। इंडिया में हो? चलो वेरी गुड भाई, किस शहर से हो इंडिया से? इंडिया बेंगलुरु। अरे वेरी बेंगलुरु गुड भाई, बेंगलुरु। बैंगलोर से। सो आपको हिंदी समझ में आती? डू यू स्पीक हिंदी और कंफर्टेबल? जी अच्छे से हिंदी हिंदी मैं यूपी में अच्छा रह चुका हूँ सब जगह। अच्छा अच्छा, बचपन चलो से चलो पढ़ाई चलो। करता हूँ। चलो वेरी गुड, क्योंकि उधर लोग कम बोल पाते, तो मैंने सोचा शायद कभी कभी नहीं आती जी ना, हाँ, इसलिए। साउथ इंडिया चलो, में हिंदी कम बोला जाता है, हिंदी कम बोला मगर जाता है। हिंदी बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं। चलो वेरी गुड भाई। और करते क्या हो आप अभी, काम क्या करते हो आप? जी अभी हमारा जो है रियल एस्टेट है, रेस्टोरेंट है, अरे बहुत कुछ कर रहे हैं। शानदार शानदार मेरे दोस्त, शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। तो बट बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम करो, है ना। और जी अच्छा लगता है आप लोग अपना समय देते हो वीडियो देखने के लिए, है ना, लाइव जी, में भी देख रहे हो। मुझे आपसे एक चीज पसंद आई। थैंक यू भाई, है ना। एक चीज वो पसंद आई, जी आपसे एक चीज पसंद क्या आई मुझे, जी। कि जब भी मैं आपसे मैसेज करता हूँ, आप कितने भी बिजी हो रिप्लाई कर देते हैं। आज वीडियो के लिए भी रिक्वेस्ट भेजा था आपने अरे भाई वेरिफिकेशन बिल्कुल के भाई, लिए। बिल्कुल भाई। हम आपके पास हम तो बने ही बहुत आप लोग के कारण है ना बहुत भाई, कुछ है ना। कोई ऐसे कोई बड़े आदमी तो नहीं है हम, और हम में आप में कोई फर्क नहीं है। और थोड़े से सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो इतने बड़े बनने का क्या है। हम तो आप ही के कारण तो जो है, हमारा हमारी जो शख्सियत है वो आपके कारण है। जी, मगर क्या बोलते हैं, बोलते तो हर कोई है, मगर प्रैक्टिकली मैंने आज तक अगर किसी आदमी को देखा है तो वो मैंने आपको देखा। अरे भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत बहुत सारा है। प्यार भाई। यही तो इज्जत है, यही एक तो प्यार है, इसी के लिए तो। इंसानियत के लिए, इंसानियत के ह्यूमैनिटी के लिए आप एक मिसाल है मेरे हिसाब से। अरे भाई थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। जी, इम्पॉसिबल है कि आज आप इतना वक्त हम लोगों के लिए दे रहे हैं। पता बहुत बड़ी बात है अरे भाई आज के वक्त में। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना। सब आप लोग देखो भाई, आप लोगों ने तो हमें बनाया, चाहे कोई भी हो, जो भी इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर हो, वो बनता ही लोगों के थ्रू है। और लोगों को ही अगर वो बात नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। सही बात है ना। हमारी शख्सियत ही आप लोगों के कारण में है। और हम और आप में कोई फर्क थोड़ी ना जी, है ना भाई। तो मेरी एक क्वेश्चन आपसे बात करनी थी कि मैं जी ब्राजील आना चाहता था। मतलब कहीं फॉरेन कंट्री जाने का प्लान था, कुछ जी बिजनेस बिजनेस करने के लिए, जी मगर कंफ्यूज था कहाँ जाऊँ। मगर जब से आपका वीडियो देखता हूँ, जब से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे जी। थोड़ी सी उम्मीद आई कि जाऊँ तो ब्राजील ही जाऊँ। ठीक है भाई, देखिए मैं उसकी ब्राजील के खास बारे में वजह आपको यह है बताऊं। कि जी। उसकी खास वजह है कि आप वहाँ पे हैं, मुझे कुछ हो ना हो वहाँ पे आप हैं, यही बहुत बड़ी अरे बात है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मुझे बिल्कुल जाना भाई, पड़ रहा है, आने की बिल्कुल इच्छा मेरे बिल्कुल दिल में भाई, पैदा हुई।
थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं आपको दो दो देशों के बारे में बताता हूँ। देखो, जिंदगी जी जीने के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से बेलारूस अच्छा है, जी लेकिन ब्राजील बहुत अच्छा है। तेजी से पासपोर्ट मिलता है ब्राजील में। ब्राजील में डॉक्यूमेंट जी बहुत जल्दी से मिलता है, पीआर जल्दी से मिलता है। अगर आपने जी अच्छा वकील किया, एक तो ब्राजील आप टूरिस्ट वीजा पे आके अपने आप को पीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, जी है ना। तो आप टूरिस्ट वीजा पे आओ, यहाँ पे आके अच्छा वकील करना, उसके आप उसको पीआर में कन्वर्ट करो। मोटे मोटे आपको 3 महीने का समय लग सकता है ना, अंदाजे से कहता हूँ। पीआर है ना, हम्म टीआरपी नहीं कराओ, पीआर मिल सकता है, एक स्पेशल प्रोग्राम है उसपे। अच्छा वकील करना बस। उसके बाद आप यहाँ बिजनेस कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। मतलब पीआर के बाद तो सभी अधिकार होते हैं, और 1 साल में पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक अच्छा फायदा है ब्राजील में। और ब्राजील का जी पासपोर्ट इतना मजबूत है कि फिर पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के लिए वो ही नहीं लगता भाई। यूरोप के लिए क्या कहते हैं ना, वीजा नहीं लगता फिर उनको। तो ये एक फायदा ब्राजील अच्छा का है। बिजनेस भी किया जा जी सकता है, बहुत सारी रेस्टोरेंट का। जैसे मैं जिस शहर में आया हूँ, यहाँ पे एक भी जी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, एक ही नहीं है अच्छा भाई, एक भी नहीं। जी जीरो। जी और ऐसा नहीं कि ये खाते नहीं है, पसंद नहीं करते, है ही नहीं, हाँ किसी ने खोला ही नहीं, खोला ही नहीं है किसी ना। ने जी तो जी ऐसे, और इनके पेइंग कैपेसिटी भी है, और ऐसा ब्राजील कोई खतरनाक नहीं है कि हम नहीं रह सकते, बिल्कुल सेफ है। मैं जहां जहां घुमा हूं ब्राजील में, पूरा ब्राजील तो नहीं घुमा हूं, है ना, लेकिन जी जहां जहां घुमा हूं बिल्कुल सेफ है, कोई तकलीफ नहीं है भाई, जी है ना। तो वहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट के लिए अगर मतलब वो स्पेस जो है रेंटेड है, वो अग्रीमेंट है, और दूसरी बात वो उसके लिए जो क्या एडवांस है, ये सारा कुल मिला जुला करके हमें कितना इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा? भाई जो जो बजट में हम इंडिया में खोलते हैं ना, उसी बजट में ब्राजील में खोल सकते हैं। ब्राजील इंडिया के जैसा ही है कीमत के मामले में, अच्छा है ना। जी जी मतलब हम जैसे इंडिया में अपन कोई छोटे शहर में खोलेंगे, तो जिस बजट में खोलेगा उतने में ब्राजील में खुल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं उतने है। में खुले और मौसम भी अच्छा है ब्राजील का, मतलब कोई ठंड वंड नहीं है। जैसे गोवा का मौसम है ना, वैसा मौसम है। जी 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 मोतजिल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जो गोवा जैसा मौसम है, और सेफ है, जी सुरक्षित है, कोई तकलीफ की बात नहीं। कुछ शहर खतरनाक भी हैं जहां मैं नहीं गया हूं, लेकिन मैं जितने शहर जानता हूँ वो बहुत सेफ है, सुरक्षित है। कैपेसिटी की कोई जी तकलीफ नहीं है। और मतलब लोगों के पास बजट भी है बहुत अच्छा। इनफैक्ट सीजन में तो बहुत बिजनेस है भाई, सीजन में तो मतलब इतना बड़ा बिजनेस है कि बता नहीं सकता आपको। अच्छा सीजन में सीजन इन द और साल दिसंबर जनवरी फरवरी का जो सीजन होता है, दिसंबर जनवरी मार्च भी ले लो, बहुत है, जी मतलब इतना कि अनबिलीवेबल, जी है ना। तो सस्ता है, जी कोई महंगा नहीं है, इंडिया के जैसे ही भाव पे खोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ना बिजनेस का स्ट्रेटेजी में बहुत चेंजेस हो गया है कि मतलब हम लोग एक कुछ रेस्टोरेंट प्लान करते हैं, बिल्कुल अपोजिट में दूसरा बंदा प्लान करता है, बिल्कुल बिजनेस मतलब हम लोग कॉस्ट कम करना पड़ता है। इस तरह का मार्जिन स्टार्टिंग में अच्छा होता है, बाद में कंपटीशन ज्यादा होने के बाद यहाँ के इश्यूज मालूम ना आपको, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ पे देखो, आप इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप खोलोगे, तो वैसे भी इंडियन यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, बहुत दूर है जी ना। तो जी कंपटीशन की संभावना बहुत कम जी है ना। कंपटीशन की संभावना बहुत कम है, और काम भी बहुत है यहाँ पे, मतलब काम की कोई कमी नहीं है। मतलब जो अच्छा बिजनेस है ना, अच्छा उसकी जी कमी नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी जी कंपटीशन तो नहीं होने वाला। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन खाना भी रख सकते हो उसमें, और नॉन वेज भी रख सकते हो, ये सब चीजें यहाँ पे लोग खाते ही हो, तो आपको पता ही है। तो ये सभी चीजें रख के जी अगर आप कोई रखते हो, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो। लोगों ने पूछा, हजारों लोगों ने मेरे को बोला कि किधर है भाई, किधर है। मैं क्या बताऊं, मैं बोला मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ भाई, मुझे ही नहीं मिल रहा जी है जी कि तो इस वहां पे अगर हमें आना है, कुछ करना है, प्लान करना है, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए कहाँ तक रहेगा? बिल्कुल है भाई, जितनी मेरी कैपेबिलिटी होगी तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। पहले टूरिस्ट वीजा पे आओ, ब्राजील देखो, कोई जी बहुत महंगा नहीं है। एक आप जी टूरिस्ट वीजा पे आ जाओ ना, मैं इधर बैठा हूँ, मिलके घूमेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्या तकलीफ है। कोई पैसे जी शुरू में मैं लगाने मेरा की जरूरत ही नहीं। सबसे जरूरी सवाल ही यही था मेरा, कि मैं कुछ दिन के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आ कुछ जाओ वहां भाई, पे डिसाइड करूँ। अरे जी बिल्कुल आ जाओ भाई, बिल्कुल आ जाओ। मैं जब तक जी हूँ यहाँ पे पूरी मदद करूंगा, आप बिल्कुल आ जाओ। जी और कोई शुरू में जी पैसे मत लगाओ, टूरिज्म के लिए आओ, पहले देखो, देश को देखो, समझो, जो अच्छा लगे फिर आगे काम करना। आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। ये टूरिज्म के लिए कितना पैकेज लगेगा? पैकेज पता नहीं भाई, सिंपल टूरिस्ट वीजा खुद अप्लाई करो, अच्छे आपके, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आसानी से मिल जाएगा आपको, है ना। जी या कोई जी बता, और कुछ नहीं, बाकी तो फ्लाइट की टिकट लेनी है ना, और कुछ नहीं, भाई जी होटल बुक करना है ना, और वीजा खुद अप्लाई कर लो। खुद ना करो तो किसी की सपोर्ट लेना, लेकिन खुद भी कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है वीजा अप्लाई करना।
है ना, बस जी अपने हाँ, कागज आप अच्छे आप लगे। ही को नहीं, टोटल आप ही को फॉलो कर लेंगे क्योंकि आपके बेस पे ही हम आना चाह रहे हैं। तो अच्छा है कि हम इधर कोशिश करें उधर कोशिश करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल आप ही को टोटली हम बेस करके रहेंगे भी आप ही के साथ ना। हाँ हाँ बिल्कुल तो इसलिए आओ भाई, जी जी, तो बिल्कुल आ इसके जाओ लिए भाई, हम कोई कोई टोटल आपका ही कोई गाइड किसी हों। को, बिल्कुल भाई, मुझे जी लगता है कि इंडिया से जो टिकट है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए की टिकट होती है ब्राजील की, है ना, डिपेंड है वो है। और टूरिस्ट वीजा जो है वो तो सिंपल ऑफिशियल उससे लेना है, बाकी यहाँ पे रहना खाना कोई खर्चा नहीं है, सस्ता है सब कुछ, आ जाओ, कोई महंगा नहीं है भाई। अब टूरिस्ट वीजा कितने दिन का प्लान करें हम? भाई 15-20 दिन तो कम से कम करो, 1 महीना करके रखो। जी 1 महीना देखने में तो, देश को देखने में 1 महीना तो लगेगा भाई कम से कम, जी, वो इसलिए पूछ है रहे हैं ना। आपसे। तो 1 महीने का मोस्टली पैकेज कितना बना सकते हैं? एक अंदाजा होना चाहिए ना, एक अरे प्रोग्राम कोई होना नहीं चाहिए। भाई, देखो टिकट मैं सोच रहा हूँ, टिकट मान लो 1.5 लाख की आपकी, है ना, जी और जी उसके अलावा क्या है, बाकी तो फिर क्या है, घूमना फिरना रहना खाना है, $50 पर डे के हिसाब से। मतलब मुझे जी, लगता है कि 2-3 लाख, 3-4 लाख रुपए का बजट आदमी जेब में लेके चले तो आसानी से ब्राजील घूम सकता है। इंडियन रुपीस में। इंडियन 3-4 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, अंदाजे से बोल रहा हूँ, है ना भाई, प्लस माइनस हो सकता है, ये 3-4 लाख रुपए बहुत अच्छे से घूमने के लिए। ठीक है, घूम के उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे, कुछ जरूर हमें एक आइडिया आ जाएगा। हम एक हाँ सोच हाँ, के कुछ इधर से आइडिया आते मिलके हैं, मिलके ढूंढेंगे ना मगर भाई, साथ मिलके ढूंढेंगे, है ना, जी जी जी, है ना। बिल्कुल। ओके सर, तो हम प्रोग्राम करते हैं, अपडेट देते हैं आपको, कब आएंगे क्या आएंगे, टोटल बिल्कुल डिटेल बताते हैं। बिल्कुल तो भाई। उस हिसाब से आपको कैसे फॉलो करें? इंस्टाग्राम में ही भाई फॉलो कर लूँ इंस्टाग्राम मैं पे आपको? मुझे कॉल करो भाई, सबसे आसान है, सबसे पहले मुझे जी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि व्हाट्सएप में भी 2-3 हजार बहुत सारे पेंडिंग है, मैं धीरे धीरे सबसे बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जी जी, है ना भाई, इस पे कॉल भी हो जाती है इंस्टाग्राम पे, है ना, जरूर बात करेंगे। ठीक है सर, टोटल एक भरोसे की बुनियाद पर बिलीव है आपके ऊपर, अरे इंशाल्लाह कुछ हम प्रोग्राम भाई करके आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल भाई, है ना, मिलके आओ, किसी को कोई पैसे देने जी की जरूरत नहीं है, मिलके आओ, खुद अपने टूरिज्म के हिसाब से देखो, मिलजुल के ढूंढेंगे, जी। मिलजुल के काम करेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं, है ना भाई। आप साथ हैं तो बहुत कुछ करेंगे बिल्कुल हम, भाई ऐसा हमें बिल्कुल, हमें मैं लगता है। बिल्कुल भाई, भाई की तरह जितनी शक्ति उतने मैं शक्ति के साथ साथ हूँ आपके लिए, है ना भाई। ठीक, जी जी, जी भाई, जी भाई, कि आपको ठीक इतना है। गाइड करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, थैंक्स। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अभी तो आपको तो रमजान चल रहा है ना, अभी आपको तो अभी तो रमजान का फिर समय हम है। अरे भाई मुबारक हो भाई रमजान, आपको, है ना, रमजान की अभी बहुत तकरीबन शुक्रिया। यहाँ पे इंडिया में अभी शायद 2 बज रहे हैं। अरे बस अरे मैं अरे 2 बजे तक मुझे फिर दोबारा 3:30 बजे उठना है, सिर्फ आपके लिए मैं मैं- इंतजार कर रहा था अरे कि मैं भाई काल में आ ठीक है, जाऊँ, ठीक थोड़ी देर आपसे बात कर लूँ। ठीक है भाई, मैं समझ गया हूँ भाई, टेक केयर भाई, टेक केयर भाई, है ना, मुबारक हो आपको, शुभकामनाएं रमजान की भाई, है जी ना, जी जी, मुझे मैसेज आपके लिए करना भी भाई, है ना, बात इंस्टाग्राम पे ही करना भाई, मैं समझ गया। जरूर, ठीक, जी जी भाई, भाई, जी भाई, थैंक यू भाई, थैंक बिल्कुल। यू। ठीक है। हाँ, आपको ही कट करना पड़ेगा, आई डोंट, हाँ। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इंडिया में रात हो चुकी है, तो सोने वाले जो सभी सो जाए, हम फिर ऐसे टच में रहेंगे। और आपके कोई भी सवाल हो मेरे दोस्त, तो आप मुझे सीधे इजी इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट पूरा लिख दो, हाय मत लिखना, पूरा मैसेज लिखना, या चाहो तो ऑडियो मैसेज भेज दो, तकलीफ लिखने में भी होती है, तो जरूर मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी मैसेज है आप मुझे कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सभी लोगों का जवाब दूं, है ना भाई, है ना। डिजिटल नोमैड भी सेटल हो सकते हैं भाई, सभी प्रकार के जवाब होंगे, आप मुझे सीधे लिख लो, मैं सबको जवाब दूंगा, है ना भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, है ना। अभी मैं लॉग ऑफ करता हूँ, फिर अगले बार फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ में, और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी भी और लोगों के साथ में बातें करूं। ठीक है मेरे दोस्तों, और बाकी जो साथी हैं वो मेरे इस मिशन को जरूर सपोर्ट करें, जिसमें मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि पेड है, तो वो मदद करेगा, ये पेड लेकिन आपको मुझसे बात करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुझे प्रोत्साहन देने के लिए है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, है ना, मिलेंगे फिर आपके साथ में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, और हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान की शुभकामनाएं, और मेरे सभी भाइयों आपको होली की तो शुभकामनाएं बहुत बहुत हैं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम, और ऐसे ही खुश रहें और खुशियां बांटें आपस में एक दूसरे के साथ में। ठीक है दोस्तों, है ना। चलो, बहुत बहुत दोस्त, शिवांश हमारा एक बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक ठीक है भाई, है ना, जरूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। लव यू मेरे भाइयों, कोई मैसेज हो आप मुझे, कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे मैसेज करो, दिनेश भाई थैंक यू भाई, जय श्री राम भाई, सबको बहुत बहुत प्यार भाइयों, सीधे मुझे मैसेज करो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, बहुत आसानी से मैं जवाब दूंगा, है ना भाई। ठीक है भाई, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी भाई, जय हिंद।